Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in to something hot. This is the hot review और मुझे ऐसा लगता है कि हम वापस रोशनी में आ चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्योंकि हमारे क्रिएटिव हेड ने ऐसी कोई जबरदस्त लाइटिंग की. प्रोडक्शन हेड. क्रिएटिव हेड तो छोटी पोजीशन है. हाँ. हेड ऑफ प्रोडक्शन है. कि हम जमीन पे नहीं कहीं किसी मार्स पे बैठ के कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. मुझे टेरेंटिनो का फोन आ गया. आया यार. कह रहे यार ये जिस किसी ने आपकी लाइट की है इस बंदे को हम हायर करना चाहते हैं. ये हकीकत है. हाँ. उसने कहा मेरी थोड़ी होती है इस तरह की फिल्में जिसमें मुझे ऐसी लाइट चाहिए, डार्क सी थोड़ी. डार्क सी. कह रहे वो साथ में ये कह रहे थे लेकिन आप लोगों का तो बड़ा एक पुरनूर सा आपका माहौल होना चाहिए. हाँ. आप लोग तो बड़ी कैजुअल से एक डिस्कशन करते हैं. हाँ. तो आप लोग किधर इस तरफ चले गए इस टेरिटरी में? मैंने कहा यार वो शाहरुख सर ने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो हमने कहा उन्होंने कहा एक चीज सही चल रही है उसको तोड़ के मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ. मुहावरा नहीं सुना कि if it ain't broke don't fix it. नहीं. हाँ. उन्होंने कहा यार कि इन्होंने कंप्लेन की कि किसी की शक्ल डार्क हो जाती है तो उन्होंने कहा मैं पूरा डार्क कर दूंगा. मैं वो करके दिखाऊंगा. एक अदद शैडो नजर आता है. ये लो पे शैडो उन्होंने कहा ऐसा ही है वो एक. ओह माय गॉड, टॉक अबाउट एन एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग. आगे जो शाज कहती हूँ बेचारे शाज पे ऐसे आ जाएगी बात. शाहरुख ने जो आगे लाइटें एक दफा चेंज की थी मिडवे, उसके बाद को फर्क में वहां तक पहुंची नहीं. उसने फिर क्या वो जो उसके बाद तो कॉन्स्टेंटली मेरी आंखों में वो नजर आना शुरू हो गया. आगे थे शुरू. मैं ये कहना चाहूंगा उस दिन जब शाहरुख सर ने ये लाइटिंग की, लोगों ने कहा यार आप उसको क्यों वो कर रहे हैं, वो बच्चा हमारे साथ बड़ा हुआ है तो हम कर सकते हैं, इतना हमारा हक है उसके ऊपर. तो जब वो लाइटिंग सेट करा था तो मैंने बोला यार ये सही नहीं लग रही. इन्होंने मुझे डांट दिया. इन्होंने कहा यार उसको करने तो दो, तुम बोले जा रहे हो, लेट हिम डू इट ना. मैंने कहा अच्छा. मैं खामोशी से डू इट देन. मैंने कहा करो फिर. हसन ने कहा डू इट देन. मैं इन्होंने डांटा मुझे बकायदा. तो इन्होंने कहा यार तुम क्यों चुड़ कर रहे हो, चुप करके बैठो. मैंने कहा अच्छा मैं चुप हो जाता हूँ. हालांकि मैंने उस दिन देख के बता दिया था. मैंने कहा भाई ये डार्क है, सही नहीं है लाइट. इतना तो मेरा तजुर्बा है यार, हल्का लेते हैं मुझे. बहरहाल आप लोगों से भाई माफी मांगते हैं हम. आप सब लोगों ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया. इवन दो अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा लाइटिंग इज गुड. नहीं कितने प्यारे लोग हैं यार. क्यूट हैं आप लोग. मैं आप लोगों को सीरियसली नहीं ले सकता माजरत के साथ. हालांकि आप हमारे ही टेक्निकल चीज को, गलत चीज को सही कह रहे हैं, लेकिन जो गलत है जो बुरा है वो बुरा है भाई. वो द लाइटिंग वाज ऑफुल. तो जिन लोगों ने बोला कि अच्छी लाइटिंग है, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ. ये देखें आज इतनी अच्छी लाइट है वो अपने आप को चेकआउट किए बगैर रह नहीं पा रही. मैंने कहा सीधा लगे सर पे चश्मा चेक कर नहीं सकते. मैंने आंखों में बाल. आप ना क्या कहना चाहेंगे आप लाइट गेट के ऊपर? मैं लाइट गेट पे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज बराए मेहरबानी एक्सपेरिमेंट ना करें. जो चल रही है लाइट चलने दें बस. किसको कहना चाहेंगे कि आप लोग ही कर रहे हैं? अपनी टीम को. तो ये बहुत वियर्ड था. माहौल भी कितना वियर्ड हो गया. पता नहीं अजीब कर दिया था. मैं तो खुद नहीं देखी कि अपनी ऐसा लग रहा था जैसे वो एस्ट्रोनॉट्स को नहीं ट्रेनिंग कराते टू गो इन आउटर स्पेस. तो वो डालते होंगे कैप्सूल में, इनको हिलाते होंगे, लाइटें वाइटें मारते होंगे कि आपको आपका ज़हनी आपका इमोशनल सब एक जैसा सही रहे. इट वुड लुक लाइक सम काइंड ऑफ अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. आई वाज किसी ने बड़ी सही बात की. उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि आपकी लाइट नहीं है तो आपने टॉर्च मुंह पे लगा ली है तो उससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये अक्लमंद लोग. ये सही बात है. वो भी वो वाली टॉर्च जो कि एनर्जी सेवर वाली नहीं होती जो टक करके ऑन हो जाती है, जो बाथरूम लेके जाता बंदा जब लाइट ना हो तो कभी रेक्टेंगुलर टॉर्च होती है. हाँ जिसके साथ जाए. सो बैड. ऐसा ही है. लेकिन देखिए इसकी फ्लिप साइड क्या है. इसकी फ्लिप साइड ये कि हमने एक चीज हमारे से गलत हुई, हम ओन कर रहे हैं सोफे पे बैठ के. ओन करने के तो हम चैंपियन हैं. हम कह रहे हैं यार गलत हुई, और जो हमें कह रहे हैं कि सही हुआ हम उसको भी कह रहे हैं नहीं यार आप गलत कह रहे हैं, ये गलत था. हम चैंपियंस हैं उनके. तो दिल बड़ा करें. जब आपसे कोई भंड होता है तो मान ले भंड हुआ है यार, हुआ है. अपने भंड को डिफेंड मत करें. उम्मीद है कि आज नहीं हुआ होगा. और जो आपके भंड को कुछ कहता है उसको ना बोलेंगे यार तुम्हारा कोई एजेंडा है. नहीं, पता नहीं where that came from. कि भाई आप बोले यार कि भंड हमने मारा. हाँ. लेकिन कोई और जब पॉइंट आउट करे कि आपकी लाइट खराब है तो हम बोले नहीं यार तुम बायस्ड हो हमारे खिलाफ, यह तुम्हारी तो दुकान चल रही है, तुम्हारी हमारी बुराई करने में तुम्हारी दुकान चल रही है. तो नहीं यार हमारी गलती थी भाई, हमारी लाइट खराब थी. ये मकसद है इसका. समझ ही होंगे आप. एनी आपने कैसी हैं आप? आज आपसे मुलाकात हो रही है बड़े अरसे के बाद. कब आपने नया ले लिया अपना मग? ये नया है, मैंने पहले नहीं है. लेकिन ये नया मैंने पहले नहीं देखा कभी. नहीं ये इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये भी एक सिलेक्शन. देखा मैं शुरू करूंगी फिर आप शक्लें यार आपको कौन रोक सकता है? फिर आप शक्लें बनाएंगे. मुझे भी कौन रोक सकता है? हाँ. ना आपने रुकना ना मैंने रुकना है.
ये एक बड़ी खूबसूरत कलेक्शन ऑफ मग्स थी जो अब्बू ने मुझे दी थी। अच्छा ये 4 मग्स थे। अंकल क्या पूरी उम्र मग इकट्ठे करते रहे हैं, ग्लासेस अब्बू इकट्ठे कर? ये, और ये भी कोई आर्टिस्ट का ही कोई पेंटिंग है। ठीक है। और ये भी, इसमें भी 2 वैन गो के थे, आपने देखा होगा। और एक सनफ्लावर्स वाला मग टूट गया, जी जी। तो ओ 4 के रह गए 3। और फिर एक मैंने फिर ये 2 रख दिए। फिर मैंने एकदम ख्याल आया कि ये बड़े अच्छे मग थे, मैं निकालूं। तो पता चला कि एक और कभी टूट चुका है। हाँ हाँ। ओ मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने निकाल के ये 2 इस्तेमाल किए, तो बड़ा अच्छा है। इसके बीच में ना, आप चाहती हैं बाकी के भी 2 टूटे? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे 4 जो अब आएंगे ना न्यूयॉर्क से, जो आ हाँ हाँ जाएंगे अगले हाँ हफ्ते, हाँ आपको याद है ना, आपको बताया था जी बड़े जी जी, मग। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मैं 6 का सेट अच्छा इक्लेक्टिक सा बन जाएगा ना, कि एक जैसे ना हो। ठीक 2 है, एक जैसे, 2 एक तो जैसे, हर मुझे। वीडियो में आप एक नया कप हाँ हाँ, इस्तेमाल तो मुझे करेंगे। बड़ा मजा आता है ऐसी चीजों में। ठीक है आपने। मैंने सोचा है, मैं, यार बात ये है कि मैं कितना क्या बात, इन्वेस्टिगेट करती हूँ क्या कि बात मेरा है? मग टूटा है। हाँ हाँ, कितना मैं इन्वेस्टिगेट करती कुछ हूँ, ना कर पाती कभी आप? पता चलता? नहीं, आज तक नहीं। कोई इन्वेस्टिगेशन का हल नहीं निकल एग्जैक्टली पाया। एग्जैक्टली। इसी तरह मुझे रात को अब्बू का 12:30 बजे मैसेज आया। अच्छा। अब्बू का 12:30 मैसेज आता है रात को, तो अब्बू टिकटॉक एक्चुअली देख रहे होते हैं उस वक्त बिस्तर में बैठ के। एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, सब खैरियत हो, टिकटॉक की बात हो। तो अब्बू ने कहा कि आबिद हैज नॉट कम बैक। आबिद उनका वो है, नर्स। नर्स है। मैंने कहा अच्छा, कि ट्यूसडे को उसने आना था, कि उसने मैसेज भेजा कि बारिशें बहुत सख्त हो रही जी हैं, तो जी। मैं एक दिन लेट होऊंगा। तो उसने कहा आबिद ने, तो उसने कहा कि मैं बहुत नाराज़ हूँ कि उसने ऐसे कहा। मैंने कहा रिलैक्स, यू कैन नॉट वर्क विदाउट हिम, एंड इट इज़ अ डे ओनली, होपफुली ही विल कम टुमारो। प्लस बारिश तो वाकई हो रही है। मैंने कहा उस चीज़ का स्ट्रेस ना लें जो आपके बस से बस बाहर में है। बाहर। हाँ, क्या खूबसूरत बात किया। मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगला बंदा रखेंगे, वो भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही बात। आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो कैसा होगा। बिल्कुल तो सही बात। आप हौसला रखें, स्ट्रेस ना करें, और स्ट्रेस ट्रांसमिट भी ना करें इधर उधर, मतलब मुझ तक। तो हौसला करें। और इसी तरह मग का, मैंने पहले मुझे चढ़ा गुस्सा कि ये मेरा मग कहाँ गया। मैंने कहा नहीं, टूट गया है, गुम गया है, whatever, वापस तो नहीं आएगा। ना ही पता चलेगा, ना ही ये पता चलेगा तोड़ा किसने है। जान दे उस। क्या बात। Some things in life you just have to go. Let go. It's easier said than done. अच्छा ये बड़ी आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। वो हमारे शेख हैं यार, एक उनकी बड़ी वीडियोस आती रहती हैं। रशीद। नहीं नहीं, शेख साहब वो वाले शेख नहीं, वो स्कॉलर हैं इस्लामिक। अच्छा। या मैं नाम उनका भूल गया हूँ। वो उन किसी ने कल वीडियो शेयर की थी मुझे। शेख फारिस। नहीं नहीं, मैं अभी आपको नाम ढूंढ के बता दूंगा हाँ। ब्रेक में। उन्होंने बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा यार एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप वो बात कर रहे थे रिस्क के हवाले से, तो उन्होंने कहा यार आप इतनी जोड़ तोड़ करते हो, पैसा इतना आए, इतना मैं करूं, वो करूं, यो करूं, तो आपको ना एट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू हैव टू लेट इट बी, और आपको तवक्कुल पे भी चलना होता है। Yeah. क्या अल्लाह विल टेक केयर ऑफ मी। अगर आप इस पे एक एक, उन्होंने कहा कि अगर आप एक्सेल शीट बना के और एक एक चीज को अगर करना शुरू कर दोगे कि गाड़ी का पेट्रोल मैंने इतना डालना है और मैंने, तो तवक्कुल कहाँ गया आपका? यू नो, समटाइम्स यू ऑल्सो बी अ गुड मैनेजर, ऑफ कोर्स आपको वो करना चाहिए कि यार आपकी सेविंग्स है ये, बट अगर बिल्कुल इतनी डिटेल में जाऊँ, मैंने कहा ये जिंदगी में वैसे भी इट्स ट्रू कि अगर आप हर चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें कि यार मैंने ये किया तो क्या हो जाएगा। अच्छा, डिपेंड करता है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं सीढ़ियां चढ़ जाऊं, अच्छा मेरा पैर, यार ये तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं ये दवाई खाऊं तो उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा मुझे, तो यार वो तो हर चीज में इतनी चीजें होती हैं। समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू। ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन इस पे जहाँ तक रोजी की बात है ना हसन, अगर आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आपको माइक्रो मैनेज करना पड़ता है। वो अलग बात है, हाँ, वो करना पड़ता है वो फिर एक अलग आपको। बात है, बट आप थक हार के बैठ जाओ और अपने दिमाग के ऊपर हाँ, हावी और तारी कर लें एग्जैक्टली। कि यार के बस मैं ही मैं हूं, अगर मैं नहीं करूंगा। आपके बस में कुछ भी नहीं है। बॉटम लाइन एग्जैक्टली। तो ये है कि आपके बस में कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेकलेस हो जाएं, आप रेकलेस ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ जाएं, आप काम ना करें, बट यू नो जब आप उसका इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि यार ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सो देन यू हैव टू एट सम पॉइंट आल्सो हैव दैट तवक्कुल कि यार ठीक है, हो जाएगा। एब्सोल्युटली। सो लेट इट, इतना ना हर चीज का स्ट्रेस ले लिया करें। और कई चीजें बस हैं, हो गई, ठीक है, मूव ऑन। कहने का मकसद ये कि यार बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहिए। ऑल्सो दिस इज नॉट इजियर सेड देन डन, क्योंकि जो लोग स्ट्रेस नहीं यार, लेने के हर आदी होते हर हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो नहीं जाता नहीं, है। मेरा मतलब है इजियर सेड देन कई क्या लोगों है? की नेचर भी होती है ना स्ट्रेस लेने की। वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, वही ना, नेचर होती है स्ट्रेस लेने की। नहीं, मैं जैसे मेरे से टाइम मैनेजमेंट होती ही नहीं है आजकल, होती ही नहीं है।
मैं बहुत कोशिश भी करूँ ना तो मैं 15-20 मिनट हर जगह हर वक्त लेट होती हूँ, जो कि पहले नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स, ब्रीथ, इट्स ओके, सब हो जाएगा सही। ठीक है, ठीक है। दिस इज लाइफ। लाइफ इज लाइफ इज अ डेलिकेट उतार बैलेंस। चढ़ाव लाइफ जिंदगी लाइफ में इज अ आते रहते डेलिकेट हैं, हर किसी बैलेंस। के अपने स्ट्रगल्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। ये ना समझें कि किसी के स्ट्रगल्स नहीं है। असल बात हाँ, ये है कि ये ना बातें तो बहुत हैं। एक बात ये भी है कि ये ना समझें कि कोई लग रहा है जैसे कि बड़ा इन कंट्रोल है, बड़ा काम है, बड़ी उसकी ज़िंदगी जो है वो स्टेबल गुजर रही है, तो वो जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही है। उनको हो सकता है वो ना हो। कहती नहीं आमना। हाँ, हो सकता है वो ना हो। खैर बातें तो बहुत सारी हैं करने को, कर देना, आपको कौन बहुत रोक सारी। सकता नहीं, है। मैं और बातें आमना नहीं, को बात मैं कहें और आप। बातें नहीं करना चाहती। आमना आप कहें यार, आप क्यों नहीं कह रही हैं बात। मैं आपको शेख का नाम बताना चाह रहा था, जी, मुझे वो मिल गए हैं। ग्रीन आइड वाले तो नहीं है जो अंग्रेजी में करते हैं? नहीं हाँ, अंग्रेजी में वो करते हैं, शेख आसिम अल हकीम साहब। अच्छा, ठीक है, आपने काफी उनकी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है। नहीं, मैंने तो शायद ना देखी हूँ। काफी देखी हो आप, नाम से नहीं पहचानती होंगी, आप यूट्यूब पे जाए तो अक्सर उनकी वीडियो, तो वो बात कर रहे थे। मैंने जी इस वीकेंड को अपनी बहू के साथ शॉपिंग स्प्री पे गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे माशाल्लाह। इतना अजीब लग रहा है अपने मुंह से अपनी बहू कहना, क्योंकि मुझे अपने आप को सास कहना बहुत अजीब लग रहा है। और लेकिन ये है कि आई हैड अ लॉट ऑफ फन। गुड गुड I गुड had a lot of fun. माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी We went फॉर यू एंड फॉर मूसा। engagement clothes shopping and otherwise shopping, and I just love the fact that her and my tastes are so similar, so similar. माशाल्लाह Okay, we like the same things, we like the same colors, and we're माशाल्लाह। completely in sync. तो मुझे बहुत मजा आया। No, no, as I was saying, I'm mashallah very happy for you हाँ, and of course for अल्हम्दुलिल्लाह। Musa and your bahu मैं as well. बहू, हाँ। But मुझे आपके लिए भी बहुत खुशी है कि एक आपका दिमाग जो है एक तरफ लगा है अब। हाँ, मुझे I think I needed that हाँ time away from work. I think I needed that break, कि कोई ऐसा वक्त हो। जरूरी है। वो कि मैंने इन दोनों को कल कहा है कि देखो, मैं तुम लोगों की कंसेंट के बगैर कुछ नहीं लगाऊंगी, ना तस्वीर, ना नाम, ना कुछ। लेकिन अगर तुम मुझे कंसेंट दे दो तो मेरा कंटेंट बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन आई थिंक वो ना ही दें तो बेहतर है, नहीं बिकॉज बेहतर है। I'd like to keep it private and also हाँ non हाँ बेहतर है, content related. मेरे It's, ख्याल में बेहतर है, हाँ, बाकी बेहतर आपकी है, मर्जी। एब्सोल्युटली बेहतर है। तो ये है जनाब, ज़िंदगी आगे चलती है। आगे बढ़ती रहे, सबके लिए दुआएं भाई, अल्लाह खैर खैरियत से सबके काम पूरे करे और सबको खुशियां दे, सेहत दे। तो आज एब्सोल्युटली, ये आमीन। स्पिरिचुअल थोड़ी सी टॉक हो गई हमारी इंट्रो में, वो जो कि वो भी ज़रूरी है बहुत। आ, बाकी क्या सीन है, कोई कुछ आप बात कहना चाहती हैं इंडस्ट्री के मैं हवाले से बड़ी कुछ? आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसे ड्रामे छुटवा दिए मेरे से, छुड़वा दिए, जो कि मैं ना देखना चाह रही थी। और मैं डीआरएम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे जो पार्टनर्स हैं, कि उन्होंने हमारे लिए वो दरवाज़ा खोला जिसके उस पार मुझे ऐसी एंटरटेनमेंट मिली जिसकी मेरी ज़िंदगी में बेहद शिद्दत से कमी थी, शिद्दत से। और ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे ऐसा लगे कि जैसे मैं हीरो हीरोइन को छोड़ के जो सपोर्ट कास्ट है उनकी लव लाइफ में इतनी मैं इन्वेस्ट हो जाऊँ, इतना मुझे इंटरेस्ट हो कि वो अभी हम बात कर रहे थे ना करेंगे। हाँ। स्ट्रेस, तो बड़े अरसे के बाद हमारे एक लाइन ऑफ वर्क में दिस ड्रामा एंड इश्क, इट्स अ स्ट्रेसलेस वॉच। ओह माय गॉड। एक होती, हम इतना स्ट्रेसफुल वॉचिंग कर रहे हैं पिछले कितने महीनों से कि अच्छा अब ड्रामा आ गया, अच्छा ड्रामा नहीं है, अच्छा रिव्यू तो करना है, अच्छा वीडियो तो करनी है, अच्छा उसको भी एंड टू देख बी ली। ऑनेस्ट, इफ आई कैन बी अ लिटिल बिट रूड हियर विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, वही शक्लें, वही घर, वही गाड़ियाँ, वही मॉल, वही बुरे बुरे सारी चीजें। आई वाज लाइक ऑलराइट। तो वो जो स्ट्रेस फ्री एक एक्सपीरियंस है ना, कोई चीज है, मैं भूल गया था उसको, क्योंकि मैंने बहुत अरसे से कोई वैसे भी नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज नहीं देखी, कोई फिल्म नहीं देखी, बहुत टाइम हो गया, आखिरी पता नहीं शायद क्या ही नहीं, देखा मैंने था, आउटलाइन शुरू की, मैं नहीं देख पा रही, वक्त ही नहीं मिल रहा। याद ही नहीं रहा। तो ये जो एन इश्क मैंने देखा, एक इतना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माहौल में मैंने देखा, मुझे ये नहीं हुआ मैंने डायलॉग याद यार करने आप पेस देखें ड्रामे। अच्छा, विल कम टू इट नाउ। विल कम। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एन इश्क की पहली दो किस्तें, जो कि तुर्की के हिसाब से एक टर्किश ड्रामा है, तो उसके हिसाब से एक किस्त 1 घंटे की होती है, तो बेसिकली 2 घंटे का कंटेंट।
लेकिन वो 2 घंटे का पता कंटेंट चला आपको 2 घंटे? नहीं, हमारे पता ही नहीं चला। तो जिनको नहीं पता एन इश्क क्या, फिर जब हम उसकी बात करना शुरू करेंगे फिर हम आपको बता देंगे, वरना हमने But हॉट बाइस it's N Ishq episode 1 part 1 and 2 and episode 2 part 1 and 2 जो कि घंटे घंटे की episodes घंटे घंटे की एपिसोड है। और उसके अलावा हमारे तमाशा की 2 किस्तें हैं। हैं। हाँ जी। एपिसोड्स नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिन है आपके संडे और 23 मंडे। and 24 संडे और मंडे के दिन है, 2 एलिमिनेशन के बाद की 2 एपिसोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स। और हमारे पास नया ड्रामा शुरू हुआ, मैं ज़मीन तू आसमान, फिरोज़ खान और हिबा हिबा बुखारी का। उसकी पहली 2 किस्तें हमने देखी। अब देखें ये कितना खूबसूरत एक वो है, एक तरफ हमने संगम एन है। इश्क की 2 किस्तें देखी, हाँ जी। एक टर्किश ड्रामे की हाँ जी। जो कि 1-1 घंटे की थी, जो कि 2 घंटे का कंटेंट था, और एक तरफ हमने मैं ज़मीन तू आसमान की 2 किस्तें देखी, जो कि 2 किस्तें थी, 1 घंटे की नहीं थी, आई थिंक 1.25 घंटे की गालबन हो जाएंगी, नहीं, एक 47 मिनट की, एक 37 मिनट। 47 की हाँ, पहली वाली 47 थी, ओह। दूसरी 37 थी। कितने हो Okay. गए? 50, 60, 77 काफी मिनट। भारी थी वो 1.5 घंटे आप कर लें। जी। 1.5 घंटे की हमने किस्तें देखी। तो क्या फ़र्क था? पाकिस्तानी ड्रामा, टर्किश ड्रामा, क्या था? क्या क्या ऐसा लगा हमें? हालांकि पाकिस्तानी ड्रामा ग्लोबली बहुत मशहूर है, लोग देखना चाहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही चुन्नी मुन्नी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे? नए ड्रामे से शुरू करें। मैं ज़मीन तो आसमान से शुरू करते हैं। मैं ज़मीन तू आसमान लिखा है जी इसको अब्दुल खालिक खान साहब ने। खालिक खान साहब अब्दुल ने, खालिक। और डायरेक्ट किया है इसको अहमद भट्टी साहब ने। जी। और इसकी कास्ट में सबसे सर फहरिस्त हैं फिरोज़ खान और हिबा बुखारी एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये ग्रीन चैनल पे शुरू हुआ जी। है अभी। मैं कहूँ, हाँ मैंने आमना जब ड्रामा देखना शुरू किया तो मुझे लगा मैं ड्रामा नहीं फिल्म देख रहा हूँ। ठीक है। फिल्म लेकिन वो कि जो 80s 90s में बनती थी, तो उसका जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है, जो कहानी है, वो मुझे नंबर 1 आज के जदीद दौर की 2025 की तो कहीं से नहीं लगी। नहीं। हालांकि रेफरेंसिंग उसमें जिस तरह से की गई, जो जो दिखाया गया, वो ऐसा लग रहा था कि आज के दौर की कहानी। प्रोटेस्ट हो रहा है, सोशल मीडिया, वायरल गर्ल, क्या बात है वायन सर, ये वो लटरम पटरम। लेकिन जो एक हर कहानी के पीछे मुझे लगता है एक सोच होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है, जिसके वजह से आप जिसको आप कन्वे करते हैं एक कहानी के अंदर, जी। वो थॉट प्रोसेस मुझे पूरा आर्केइक लगा बहुत। तो आप जरूर बज़वर्ड्स डाल दें आज के और आज के दौर नहीं, ये के। बज़वर्ड्स आज के कल के भी नहीं थे। हाँ, वायरल और ये वो तो वायरल गर्ल कौन किसको कहता है किसको यार? कहता है, सोशल मीडिया, इस तरह हम बात नहीं करते उमूमी। तो मैंने आज तक इस तरह से नहीं कहा होगा कि वो शायद कहा हो, पता नहीं, बट एनीवे what I'm trying to say is that the treatment and the story, the dialogues and everything, the characterization, it feels like it's a charba of a film that was supposed to release in the 80s or 90s. ऐसा ही है। तो मुझे उसमें ड्रामा देखते हुए, क्योंकि अब हम इस दौर में आ गए हैं और अब हम कंटेंट ऐसा बनता हुआ देख रहे हैं, अपनी ही टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ग्रीन पे ही हमने बहुत सारे ड्रामे देखे हैं कि जो कि कुछ फ्रेश एलिमेंट के साथ आए हैं, फ्रेश स्टोरीज के साथ आए हैं, फ्रेश कॉन्सेप्ट्स के साथ आए हैं। तो पहली डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे वहाँ पे होगी। दूसरी डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई कि इवन द ट्रीटमेंट एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दो सीन्स वाज लाइक द कलर ग्रेडिंग, एवरीथिंग, इट वाज टू हैवी ऑन द आईज। एक होता है कि यार आपकी टोन है, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो ले लें, हमारी अपनी वीडियो, absolutely. उसकी लाइटिंग इतनी बुरी थी हमारी अपनी वीडियो की। तो मैं इसी तरह जब ये ड्रामा भी देख रहा था तो वो उसका ऑपोजिट था, एवरीथिंग वाज टू ग्लॉसी एंड लाइक टू ओवर एक्सपोज्ड। तो विजुअली आल्सो आई फेल्ट लाइक यार आई एम वाचिंग अगेन समथिंग दैट इज डेटेड, परहैप्स इट वाज नॉट एज डेटेड व्हाइल शूटिंग, आई डोंट नो। तीसरा, परफॉर्मेंसेस पे आ जाएं। मुझे परफॉर्मेंसेस भी, हिबा इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर, हमने हिबा का बहुत सारा काम देखा है पहले, शी इज अ वेरी गुड एक्टर आल्सो, बट आई वाज डिसअपॉइंटेड इन हिबाज परफॉर्मेंस एंड एक्टिंग आल्सो। मुझे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं महसूस हुआ। अगेन जो एक्सप्रेशंस थे काफ़ी जगहों पे मुझे ओटीटी लगे, एक का जगह पे मुझे क्रिंज भी लगे, एक का जगह पे मुझे लगा कि यार ये हाफ हार्टेड जॉब हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेम विद फिरोज को हमने बहुत देखा है। एक चीज़ की मुझे खुशी इस बात की हल्की सी हुई
कि यार एटलीस्ट जो पिछले 2-3 किरदारों में मोनोटोन एक फिरोज हमने देखे, अखाड़ा हो गया या अभी हमराज हो गया या पहले भी देखा है कि जिसमें वो एंग्री यंग मैन ही है, एटलीस्ट इसमें कोई जो किरदार है उसमें एक और उसका शेड है कि वो लाइट हार्टेड है या वो प्यार कर रहा है या रोमांस है। बट जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क मुझे लगा नहीं है, वो कन्वे नहीं हो रहा थ्रू द परफॉर्मेंस। वही वाली बात है, गाड़ी में जो एक सीन था हिबा के साथ फिरोज का, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। आई वाज लाइक फिरोज इज अ वेरी गुड एक्टर और हमने फिरोज का बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज देखी हुई है। मुझे अगेन वो क्रिंज सा लगा थोड़ा सा। फिर वो जो सीन है कि वो ख्वाब में आ जाती है, वो मेरे ड्रीम में आ जाती है, वो मेरे उसमें आ जाती है। आई मीन आई डोंट एक्सपेक्ट दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये मेरा छोटा सा एक वो है। मूविंग ऑन जी, बात करते हैं अगले ड्रामे की। नहीं आप भी अपना ओपिनियन दें। नहीं, आपका ओपिनियन मैं 100% आई एग्री विद यू। मैं इतना टेक्निकल नहीं देखती, मैं स्टोरी का फ्लो में मुझे ज़्यादा उसकी अटेंशन होती है। जब शुरू हुआ ड्रामा, आई वाज लाइक ओके, देयर इज थंडरस रेन हैपनिंग अक्रॉस द सिटी एंड दिस गर्ल नीड्स हेल्प। अपना उसका बाप जो है वो अरेस्ट हो गया है। मैंने कहा ओके, शुरू में आई वाज लाइक होपफुल कि अच्छा दिस इज गोइंग समवेयर, इज गोइंग समवेयर। बट देन आई जस्ट रियलाइज दैट जो एक होता है ना टोकन कैरेक्टर्स डाले हुए हैं, पुलिस स्टेशन वो जाते हैं सारे अपने बाप को और सारे मोहल्ले वालों को, यू नो, जो गिरफ्तार हुए हैं उनको रिलीज़ कराने। तो एक टोकन बाबा है जो आता है आगे कि ओ मैं, यू नो, मेरा बच्चा ये है। वो टोकन बाबे को एक टोकन धक्का पड़ता है, वो गिर जाता है, तो आपकी सिंपथीज रिक्वायर होती हैं कि वहाँ टोकन पे प्रोटेस्ट होती है, फिर एक टोकन ट्रैफिक जैम it होता was है। too, there was a lot of tokenism in the two episodes. I felt कि जो crux of the story है वो बुरी नहीं है, लेकिन वो हसन किसी भी कहानी की crux of the story बुरी नहीं होती। अब ये लड़की जो है ये अडॉप्टेड है, शी इज अडॉप्टेड फ्रॉम एन ऑर्फनेज। उसको बड़े प्यार से उसके बाप ने पाला। ऑर्फनेज की तो बात नहीं, उसने कहा कूड़े के ढेर से हाँ, उठा। वही ना, मतलब है कि आप अज्यूम यही कर सकते हैं ना कि उसको अडॉप्ट किया हुआ है। जो भाई है उसका वो बड़ा सख्त मीन है। जो उसकी फुप्पी है वो इतनी मीन है, वो कहती है कि भाई साहब की मैयत होगी और बंटवारा होगा। जब भैया की मैयत और जायदाद के कागजात हमारे सामने पड़े होंगे। मतलब है कि इस किस्म के ये लोग हैं, अजीब किस्म के। ओवर मुझे लगा, सब कुछ ओवर लगा। इट वाज ओटीटी, वही ना 80s 90s के 80s आप 90s। आई मीन कौन लोग ऐसे, कौन बोलता है आजकल? इट्स जस्ट नॉट बिलीवेबल, इट्स नॉट पैलेटेबल। दूसरी तरफ चले जाएं, अब शाजिल की जो कहानी है, शाजिल बाहर से आया है। कहाँ से आया है? यूके, यूएस, या इसके कहीं अलावा से तो आया, कोई कहीं यूके से नहीं से आया। आता। इतना वो मासूम, और वो है कि उसको वायरल गर्ल से मोहब्बत जी जान से हो गई है। उसको उस पर देख के जी जान से उसको मोहब्बत हो गई है, और अच्छी तरीके से हुई है। इट्स नॉट दैट ही इज अ स्टॉकर और ही इज वन ऑफ दोस क्रिमिनल्स, यू नो, ही इज अ नाइस गाय। स्टॉक तो फिर भी किया उसने। स्टॉक किया उसने, उसने कहा उसके मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं हुरम को मिलने से पहले उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। उसने एक अच्छी लाइट में उसको ज्वेलरी कैसी ग्रीन पसंद? स्टॉकिंग की, ज्वेलरी कैसे पहनती, म्यूजिक कैसे सुनती है, डांस खाना कैसे, कौन सा खाती है? खाना कौन सा खाती है, और सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में। और फिर उनका जो बैंड ऑफ ब्रदर्स है, बैचलर ब्रदर्स, क्या नाम है उसका, क्या नाम था यार, बैचलर बडीज। दी बैचलर्स बडी नामी ग्रुप का। क्या बकवास है ये। इट वाज सच अ रिडिकुलस प्रेमिस। ट्रैक, दैट होल थिंग कि जी बैचलर बडीज, शादी नहीं करेगा, फिर वो घर पहुंच जाती है, फिर वो तहस नहस कर देती है, फिर वो कहती है कि हाउ डेयर यू, तुम शादी नहीं होने देगा, मैं प्रेसिडेंट से मिलना चाहती हूँ, मैं उस प्रेसिडेंट से जरूर एक बार मिलना चाहती हूँ। इस क्लब के जिसने कहा है शादी। आई वाज लाइक डूड, we're literally in 2025 right now, is this what we are coming up with? It was very disappointing. और एक मैं बात बताएं, टेक्निकली दिस ट्रैक इट्स अ सपोर्टिंग ट्रैक, बट जो भाई है, क्या नाम है हीरोइन का, हुरम का जो भाई है अकबर, बारिश में मुझे ऐसा लगता है कि अकबर की और मुमताज़ की शादी हुई हुई है। मुझे लगा बाद में आप बात कर रहे हैं कि तुम रिश्ता आना है और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। व्हाट वाज दैट? वाज आई मिस्टेकन? मेरी में हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस जाके दोबारा देखूं। मे तो बी मैंने आई कहा वाज ये- आल्सो मिस्टेकन। हैं? और वो हैदराबाद में बाय द वे। नहीं, वो झूठ बोल के जाता है ना कि हैदराबाद जा रहा हूँ। वो तो वो कहती है ना कि तुमने झूठ बोला हुआ है कि तुम हैदराबाद में हो, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर रहे। मैंने बड़े गौर से देखा, मैंने कहा यार ये तो दे वर बिहेविंग लाइक अ मैरिड कपल, मुझे भी ऐसा लगा, बट दे वर नॉट मैरिड। unless they're living together and you know नहीं nobody दे knows. वर नॉट मैरिड। तो वो इंसिनुएशन शुरू में शायद ये थी, बाद में पता चला कि शादी नहीं। तो ये भाई भी बुरा है। टीजर से हमें ये पता है कि बाप भी टर्न करेगा हुरम के अगेंस्ट एट सम पॉइंट, जो कहेगा कि मोहब्बत करती हो तो साबित करो। वो वाला डायलॉग देखा है ना आपने भी, मैंने भी। नहीं, आप शाजिल के भाई पे आ जाएं, जो कहता है कि मैं तो बाप को भी मार मैं तो दूंगा, भाई को भी मार दूंगा, एक मैं डिकार भाई में बीवी को बाप बहन बीवी सबको खा जाऊंगा। हसन नियाजी लग अच्छा रहा है। I have to say that I like the fact that he's changed his look, and for me that was still a manageable character, a palatable character.
बाकी वही घर है वो मैनेजेबल था आपके लिए? वो कह रहा है कि मैं अजदा हूँ, मैं भाई नेगेटिव को आपने दे दिया ना, एक नेगेटिव वही नहीं इस एक्सट्रीम का नेगेटिव दिया ना आपने। परफॉर्मेंसेस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हिबा अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत बहुत ओवर एक्टिंग लगी, बहुत ज़्यादा, जबकि हिबा इज अ वेरी सीजन्ड एक्टर, ही इज अ वेरी गुड आई एम एक्टर वेरी फॉन्ड ऑफ हर। हिबा की आईब्रो गेम बड़ी ज़बरदस्त थी, ये मैंने कहा कि यार हिबा की भवें कितनी खूबसूरत है, एक जो वो लिफ्ट करती है ना, आईब्रो गेम ज़बरदस्त, लुकिंग ग्रेट, बट द थिंग इज दैट इट्स जस्ट ओवर द टॉप। You want a story that is over the top, but not the performances to be over the एंड top. आल्सो द ट्रीटमेंट एंड Treatment एग्जीक्यूशन। and execution. So for me, I was not like, हाँ, तो मैं शायद देख ना it was सकूं not an easy आगे। watch for me. हाँ. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी क्या फेयर और असेसमेंट आपके है। फेवरेट तौसीक हैदर भी आ गए ना कि उन्होंने एक बेटी पाली एक दे दी, तो ये पली उन्हीं की बेटी होगी तो obviously. तो क्वाइट ऑब्वियस है। Quite obvious. No surprises. No, you don't win any prize for guessing that. So वही ना, वेरी मतलब बचपन में बेटी अलग हो गई, वो हो गई, 70s 80s 90s टाइप सिचुएशन। 70s 80s 90s की फिल्मों का चरबा है ये ड्रामा, मुझे ऐसा लगा पहले नहीं, से। जरूरत नहीं है इसकी क्या? हमारी जिंदगी में। हाँ, मतलब हम उस मोड़ पे आ गए अब 2025 में कि जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भाई आप वही डिस्कशन है किसी पिटी के, यार ठीक है, हर चीज़ की ऑडियंस होती है, हर तरह की कहानियाँ बननी चाहिए, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह का लोगों को कंटेंट देखना है, ठीक है। अगर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर एक सेक्शन कहीं पे ऑडियंस का है जो इस तरह की कहानी, इस तरह की एग्जीक्यूशन देखना चाहते हैं, वो देखें। एज लॉन्ग एज कोई सोसाइटी इस तरह की मुझे कहानी नहीं लग रही कि जिसमें मैं बोलूँगा यार ये टॉक्सिक चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। पहली 2 किस्तों में तो मुझे नहीं लगा। तो ठीक है, अगर ऑडियंस है, ऑडियंस देख रही है, व्यूज आ रहे हैं और ऑडियंस पसंद करेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। In the absence of anything, we will watch it. In the absence of anything else, but I think बहुत जल्दी आपके अगले 2 हफ्ते 2 ड्रामे शुरू 2 हो रहे हफ्ते हैं। ड्रामे शुरू हो रहे हैं। अल्लाह करे कि वो ऐसे हों कि कुछ कुछ तो फर्क देना यार, कुछ तो नयापन दे दें ड्रामे में। Give us something to hold on to. Believe me, we want to hold on to it. भाई वांट टू We वॉच, हमारे पास है ही desperately want to नहीं, watch हमारे पास it. ड्रामे ही नहीं है। And by the way, this drama has gotten more views than your Manto or Biryani or any of those dramas. अच्छा, हाँ, very views good. इसके आए हैं because obviously फिरोज की हिबा की बहुत following हिबा और है। फिरोज दोनों की बहुत फैन और उनकी फॉलोइंग। पेयरिंग हमने पहले नहीं देखी, और ठीक है, मुझे अभी तक पेयरिंग नहीं लग रही दिल को, लेकिन आई एम ओके विद दैट। जरूरी नहीं कि मेरे दिल को लगे, लोगों को अच्छी लग रही है, ग्रेट, पीपल आर वाचिंग, बट इट्स जस्ट ओवर द टॉप। कुछ तो दें, गिव अस आपने समथिंग। दिया ना, आप मैं अच्छा आई एम नॉट अ गुड एक्टर, नहीं तुम तो सुपरस्टार हो। शानदार एक्टर है, बल्कि सुपरस्टार है, सुपरस्टार। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया जानती है। दुनिया मानती है तुम सुपरस्टार हो। ये कौन है? जो फिरोज की और उसके दोस्त की कॉन्वर्सेशन होती है, मतलब इस तरह की रेफरेंसिंग आपने की है कि अपनी तरफ से। एक अध्याय का और भी था इस तरह का कुछ रेफरेंसिंग। बीच में मुझे लगा उन्होंने दे इनकॉर्पोरेटेड राजा रानी वाला म्यूजिक समझा। हाँ, लेकिन राजा रानी नहीं था, मुझे लगा बहरूपिया हो सकता है क्योंकि राजा रानी तो हम पे था, तो शायद हम कंफ्यूज हो रहे थे कि बहरूपिया या राजा रानी है। कुछ म्यूजिक हो सकता है राजा रानी हो। नहीं, राजा रानी के म्यूजिक नहीं ले सकते ना। बहरूपिया का मेरे ख्याल में था थोड़ा बहुत थोड़ा सा साउंड ट्रैक, वो होता है अक्सर ड्रामों में, हम देखते हैं जियो में भी अक्सर सेम बैकग्राउंड स्कोर यूज हो रहा होता है। Anyway, moving on to then a drama which I found to be very fresh. I don't know about you. I loved it. An Ishq. थोड़ा सा जल्दी से मैं बैकग्राउंड दे दूं। एक टर्किश ड्रामा है एन इश्क, अंग्रेजी इसका टाइटल वन लव है। इसके 3 सीजन आ चुके हैं, मेगा ब्लॉकबस्टर हिट है, टर्की में ये बैन भी हुआ है। हम इसको इसलिए रिव्यू कर रहे हैं, पहली चीज़ ये कि हम वी हैव रन आउट ऑफ लोकल कंटेंट दैट वी वांट टू वॉच। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, हमारे पार्टनर्स हैं DRM, वो इसको लेके आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी हमें रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि आप इसके बारे में बात करें। सो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर गुड पाकिस्तानी लोकल कंटेंट, हमने सोचा कि चलो इसको रिव्यू करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे रामना को इसकी प्रेमिस बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। जी आमना, क्या प्रेमिस है? प्रेमिस ये है, और बैन भी इसलिए हुआ है बिकॉज इट्स लाइक लव बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स हु आर राइट विंग लेफ्ट विंग, जो टर्की का एक है लैंडस्केप, कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स। एग्जैक्टली, मेरी तो कंजर्वेटिज्म भी खत्म होगी इस ड्रामे को देख के, और लिबरलिज्म भी खत्म होगी इस ड्रामे को देख के, मैं बताना चाहूंगी आपको। एनीवे, कंजर्वेटिव भी बहुत लिबरल है भाई। मैं वही कह रही हूँ कि यार ओके, ये कौन सा कंजर्वेटिव? हमारा भाई अजलान जो है वो शराब नहीं पीता, लेकिन भाई अजलान ने जो किया है, मतलब उस पे कोई कॉन्वर्सेशन। यार ये बड़ी ऑड सी बात है। अब वो डब हुआ है तो मुझे नहीं पता, बट लाइक वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से तोहफा है। हाँ जी, ये बच्चा
अल्लाह का तोहफा है। और अब्बा जी भी ये कह रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा यार मैंने भी ये सोचा। अजीब सी बात है हाँ, ना। लेकिन इस पे आते हैं तो प्रेमिस क्या है, प्रेमिस क्या है? प्रेमिस हमारी की बहुत प्यारी सी दुआ है, 20 साल की लड़की जो कि डेंटिस्ट्री पढ़ रही है, बहुत ही प्यारी है दुआ। प्यारी लगी आपको? अब लगी। अब लगी एंड तक, जब तक अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं, अब बहुत प्यारी दुआ है। उसकी एक बहन है जिसका नाम है, एनीवे दुआ है बहुत प्यारी। उसका एक बॉयफ्रेंड है अजलान, जिसको और वो दुआ पहली किस्त में ही उसको उल्टी आ जाती है। दुआ की जो माँ है वालदा साहिबा, वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, स्कूल की, जी। बड़ी सख्त हैं और बड़े सालों से सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, कि डिवोर्स्ड हैं। डिवोर्स्ड हैं, डिवोर्स मियां ने दूसरी 3 शादी साल से कर ली है, डिवोर्स, 3 साल से 5 divorced साल हैं। से या 3 साल, 4 हस्बैंड ने साल दूसरी शादी कर ली है, वो भी इस एपिसोड में पता चलता है करने जा रहे हैं। कि करने जा रहे हैं। और इनके साथ रहती ज़ैनब खातून जो हैं, उनके साथ दुआ रहती है एक बेटी, जिम्मल है छोटी बेटी, और इसकी की अम्मी है सुरैया बेगम। लग रहा है मुझे ये भी मुसलमान ही है हाँ, नामों से, ये कोई मुसलमान है, मुसलमान है, हाँ, लिबरल है। लेकिन ये बहुत मॉडर्न, बहुत लिबरल। ये जो पहले, अच्छा सर मैं आप चाहूँगी ना, स्टोरी यही है, स्टोरी यही है, ये किरदार है, इनकी कहानी है। 2 घराने, हाँ, एक कंजर्वेटिव है, एक लिबरल है। लिबरल जो है वो उसकी मेट्रियार्क जो है वो जैनब खातून है, जो कि प्रिंसिपल है एक स्कूल में, और उनकी 2 बेटियां हैं जी, एक बड़ी वाली 20 साल की है, छोटी वाली होगी 15-16 साल जी, की मेरे बिल्कुल। ख्याल में। हाँ, तो जो उनकी और ये अपनी माँ के साथ रहती हैं, तो ऑल फीमेल हाउस होल्ड है, हाँ, बहुत लिबरल है। यहाँ पे जो खातून है, जो जैनब साहिबा जी। जो कि प्रिंसिपल हैं, जी, इनकी जो बड़ी बेटी है दुआ, वो उसका बॉयफ्रेंड है एक जिसका नाम है अजलान। अजलान। जी। तो दुआ इज नाउ प्रेग्नेंट, और दे लेकिन वर नॉट अजलान मैरिड। जो है वो बहुत कंजर्वेटिव हाउस होल्ड हाँ, से है। अजलान की जो फैमिली है वो दिखाया गया वो कंजर्वेटिव है, और उसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी है कि वो जब मिलता है किसी बड़े उम्र के लोगों से तो जी, उनका हाथ चूमता हाथ है। चूमता है, तो वो घर में आने से पहले जूते बाहर उतारते हैं, वो सारे सर पे हेड स्कार्फ लेते हैं। हाँ, तो जो और शराब नहीं पीते। ओके, शराब, विस्की या फिर कोल्ड ड्रिंक? वैसे मुझे चाय अच्छी लगती है। और शराब नहीं पीते, लेकिन लेकिन दुआ जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है शादी के बगैर, शादी के नहीं। बगैर। अजलान और दुआ जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, हाँ जी, और दुआ जो है प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा, पहले उनको ये सोच नहीं जाती, वो चक्कर आता है, उल्टी उल्टी आती है, तो हम मैंने होते कहा तो यार ये, हम तो पहले ही उसमें पहचान लेते मैंने हैं। कहा भाई टर्की के ड्रामों में भी यही है कंडीशन हाँ, प्रेगनेंसी की, ये नहीं है कोई और अनाउंसमेंट या पीरियड मिस हो गए या कुछ, नहीं, उसमें भी यही है यार कि उल्टी आई और चक्कर आया। चक्कर आए हैं। और वो भी होम टेस्ट नहीं करती, वो हॉस्पिटल ही जाती वो भी है। हॉस्पिटल जाती है, उधर भी उसका प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ जिससे उसको पता लग गया कि वो प्रेग्नेंट है। अब 20 साल की बच्ची है जिसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड अपनी वालदा से छुपा रही थी, लिबरल है, लेकिन उसको ये नहीं था कि यार मैं अपनी माँ को बता दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। नानी को पता है उसका बॉयफ्रेंड है, छोटी बहन को पता है बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो डरी हुई है कि ऐसा नहीं है कि वो इतने लिबरल है कि वो बोलेगा यार, और वो बोलती भी है कि मेरी अम्मा इतनी भी लिबरल नहीं है, लिबरल है लेकिन इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है मैं उन्हें जाके बताऊंगा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। फैमिली मॉडर्न जरूर है लेकिन इतनी भी नहीं है, अब सिर्फ तुम्हारे बारे में बताया है। और जब वो अम्मा को बताती है तो अम्मा का पहला रिएक्शन तो गुस्सा चढ़ता है, वो कहती है कपड़े बदलो, वी गोइंग टू द हॉस्पिटल, अभी गिराओ इस बच्चे को, अबॉर्ट करो। तो मतलब है कि सब कुछ हो रहा है, पहली किस्त में सब कुछ हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अब अजलान की और दुआ की तो स्टोरी चल रही है। आई हैव टू से आई एम मोर इंटरेस्टेड इन उमर एंड ज़ैनब जो खातून जो आगे चलेगा। उमर को इंट्रोड्यूस कराएं। उमर जी, इनके ज़ैनब खातून जो स्कूल में प्रिंसिपल है, वहाँ का एक बहुत ही एक राउडी सा बच्चा है, एंटाइटल सा, जिसने कोई बदतमीज़ी की है, तो उसके बाप को बुलाया जाता है कि आप आएँ, आपके बच्चे की डिसिप्लिनरी कमेटी में जा रही है बिकॉज ही हैज़ बीटन समबडी अप। तो फिर एक बहुत ही हसीन शख्स, अच्छा, हसीन हाँ, मान लिया आप? हाँ यार, आई मीन आपको कोई है? नहीं ठीक है, आपको नहीं लगा? नहीं, अच्छे थे, गुड लुकिंग थे। नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने हसीन का दिया ना, मैंने कहा गुड लुकिंग। मुझे बहुत खुश है, हसीन ही कह दिया आपने। हाँ, हसीन, मतलब वो जोड़ पे है ज़ैनब खातून की। हाँ हाँ, आपने कहा जोड़ी सही है। ज़ैनब खातून भी हसीन है। ज़ैनब खातून तो एनीवे ज़ैनब खातून पे आते हैं। ज़ैनब खातून भी हसीन है, जो उमर हैं वो भी हसीन है, और उनकी सेपरेशन हुई भी है कई सालों से। उनकी शादी हो गई थी उनकी मर्जी के खिलाफ, ये भी तुर्की में मुझे पता चला होता है। उन्होंने कहा जबरदस्ती मेरी एक शादी करा दी गई थी, तो मैं उस खातून में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिस जो उनकी बीवी थी। मैंने उसको कह दिया भाई कि जितने भी पैसे लेने, बेटा इन्होंने पाला है। अच्छा, तुर्की में भी ये होता है कि जबरदस्ती की शादी में बच्चा हो जाता है। बच्चा हो जाता है, नहीं तो ऑब्वियसली बच्चा तो हो ही जाता है। तुर्की में भी मैंने देखा। मैंने कहा यार ये भी एक चीज है कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी से, आई नेवर लाइक्ड माय वाइफ, मैंने उसके साथ रहना नहीं था, मुझे कभी नहीं, शुरू दिन से उससे नफरत थी, लेकिन हक पूरा दिया बीवी। लेकिन उनका बच्चा फिर भी है, जो ये राउडी बच्चा है जिसका नाम है मैदे और मैदे तो नाम नहीं समझी। एनीवे, जो उमर हैं वो हैं अजलान का चचा।
हाँ, उमर जब आते हैं प्रिंसिपल साहिबा से मिलने, उनकी बातचीत होती है, थोड़े से दोनों रूड होते हैं आपस में। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को आपने क्यों बुला लिया, ये वो। बाद में वो चले जाते हैं। बाद में खैर वो बेटे को समझाते हैं कि तुम अपोलोजाइज कर लेना। फिर उनकी और प्रिंसिपल साहिबा की एक बार फोन पे बात होती है कि जी आपके बेटे ने अपोलोजाइज कर दिया, ये वो, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर होगा, ये वो बात खत्म हो जाती है। कट टू बाद में पता चलता है कि उमर ही जो है वो अजलान के यानी कि दुआ के बॉयफ्रेंड के चचा भी हैं। जी बिल्कुल। और जब शादी हो जाती है दुआ और अजलान की, ये कैसे हुई आप ये बताएं। ये ऐसे हुई दुआ और अजलान की शादी कि दुआ जब प्रेग्नेंट होती है और माँ लेके जाती है हॉस्पिटल के, तुम इसका अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लो, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और क्या होते हैं चेकअप हो, तो वो दुआ पीछे से भाग जाती है। भागती है, बॉयफ्रेंड को फोन करती है, वो एक एसयूवी लेके आता है, वो घुसती है हाँ, वो अंदर, वैन लेके वैन आता है लेके वो SUV। बाहर चली जाती है, वो उनके घर चली जाती है। वहाँ उसको वेलकम कर लेते हैं। वहां अब्बा जी के साथ मुलाकात होती है अजलान हाँ। के, और अजलान अपने अब्बा जी को बता देता है कि ये अब्बा जी कहते हैं हम हैं तो बड़े कंजर्वेटिव, लेकिन ये खुशखबरी है, ये अल्लाह का तोहफा है, ये बच्चा अल्लाह का तोहफा है। तो हम निकाह पढ़वा देते हैं, मौलवी साहब को बुलाओ। तो मैंने कहा फिट हो गया सीन यार, ये तो यार फिर ये वहां के कंजर्वेटिव भी बहुत लिबरल है यार। बहुत उन्होंने कहा ठीक है अब हो गया तो हम तुम्हारा निकाह करा देते हैं, सुबह नहीं तो आज रात को ही करा देते हैं। तो वो अजलान और दुआ का निकाह हो निकाह जाता हो है, जाता और है। वो फैमिली बड़ी एक्सेप्टिंग है। वो उन्होंने हाँ दुआ जी। को एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ना बाप ने ना माँ ने ये बोला कि शादी से पहले प्रेग्नेंट, वो मुझे लगा बड़ी नॉर्मल बात है वहां पे कि अगर एक बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। ऐसा ही मुझे लगा कि दे वर ओके विद इट। और फिर जब दिखाते हैं 2 गुन सुनना 2 days दैट्स 2 days लेटर, मैंने translate मैंने किया। भी ट्रांसलेट करना पड़ा मुझे 2 days लेटर। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि जो डबिंग कर रहे हैं वो ट्रांसलेशंस भी दिया चलाएं। करें, जरूरी है। तो 2 days लेटर पता चलता है कि जी माँ बैठी हुई है कि अब क्या करें क्या करें, तो ज़ैनब तो नानी समझाती है कि यार अब शादी तो हो गई है। सुरैया नहीं सुमैया नाम है नानी का। सुमैया? हाँ। सुमैया जो है वो समझाती है कि बेटा शादी तो हो गई है, ये क्या 4-5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, तलाक नहीं अगर तो तुम उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि अगर तलाक होती है तो घर तो आए वो। देखो तुम अपनी बेटी से अच्छा सलूक रखो, अगर वो तलाक ले तो वापस आने के लिए दरवाजा खुलाओ। घर तो आए तो दरवाजे मत बंद करो उसके लिए, और तुमने पाला है पोसा है तो अपनी बेटी को अपने साथ ही रखो। तो वो समझ आती है, तो वो कहती है ठीक है। तो फिर I'll call her। I'll call her। तो शी कॉल्स हर, और फिर ये दुआ अजलान और ससुराल, पूरा ससुराल वालों को घर बुलाती हैं फॉर अ लिटिल काइंड ऑफ अ गेट टुगेदर। अच्छा लेकिन अब ये देखें ना, अब ज़ैनब खातून जो है, अजलान अगर शराब नहीं पी रहा तो उनको शैम्पेन और आइस रखने की क्या जरूरत थी? उन्होंने शायद घर के बड़े पीते हो, और उनकी assumption ये थी कि मेरे सामने नहीं पी रहा, वैसे पीता होगा। हाँ वैसे पीता होगा ये जरूर, और जो उसने हरकत की है उसके बाद तो जरूरी होता है, मतलब है कि अच्छा पता ये लगता है कि वही उमर साहब जी जिनके साथ मैडम जैनब मैडम की हुई थी, एक तरफ सर मंटू है एक तरफ जैनब मैडम है, जी। मिस जैनब की जो हुई थी, सोचें उमर जो है वो अजलान के चचू हैं। सर मंटो नहीं, एक तरफ उस्मान पीरज़ादा का जो प्रिंसिपल तो वो है एक वो है और एक ज़ैनब खातून है जी। तो जो अजलान के चचू निकलते हैं उमर चचू साहब। निकलते तो उमर साहब जब आते हैं इस घर में, क्योंकि वो पहले कहते हैं अपने भाई को मैंने क्या करना है वहां पे, भाई कहता नहीं पूरी फैमिली जा रही तो तुम भी चलो। तो इस तरह जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो जैनब खातून भी, नहीं वो कहते हैं कि मुनासिब नहीं है, आप लोग पहली दफ़ा ससुराल जा रहे हैं बेटे के, तो आप लोग पहले चले जाएं। तो कहते हैं नहीं नहीं तुम साथ चलो साथ। मैंने मुझे बड़ा अपनायत सी फील हुई इस ये बात भी से। मुझे अच्छा लगा कि हाँ। तुर्की में भी 2 भाई जो हैं उनका होता है इस तरह। हाँ। और वो अब जो बड़े अब्बू हैं इसके, अजलान के जो अब्बू हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है लेकिन मेरे बेटों की तरह, बेटों की तरह उम्र में उनका फर्क है, तो वो कहते हैं मैंने पाला है इसको। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए वो उमर साहब भी पहुंच जाते हैं यहाँ पे। जी। वहां पे फिर जो है वहाँ वो कहते हैं आप लोग क्या पियेंगे, तो वो कहते हैं कि कॉफ़ी। फिर वो जो अम्मा जी हैं जो आई हैं साथ, अजलान की जो अम्मी हैं, वो कहती है 2 दिन से तो दुआ कॉफ़ी बना रही है और इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाती है। अब तो मेरी कॉफी भी यही बनाती है। और जो ज़ैनब खातून वाज इन कंप्लीट शॉक एंड सो वाज आई कि मेरी बेटी तो डेंटिस्ट्री पढ़ी है, उसने कभी घर का काम नहीं किया, अब ये डोमेस्टिक गॉडेस बन गई है जाके, तो ये क्या हो रहा है? तो शी इज़ जेन्युइनली वरीड। पार्ट ऑफ मी रियली रिलेटेड विद हर एक्चुअली, यू नो, पार्ट ऑफ मी आई वाज लाइक आई गेट हर कि यार 20 साल की मेरी बच्ची है, उसको तुमने उसको भाईजान प्रेग्नेंट कर दिया, शराब तुम पीते नहीं हो। अब मैं आई एम थिंकिंग लाइक अ मदर कि भाई तुम शराब पीते नहीं हो, तुम्हारे मेरी बेटी को तुमने प्रेग्नेंट कर दिया है, अब तुम कह रहे हो शादी करे। तो बेटी ने भी तो हिस्सा डाला मैं एज अ मदर नहीं ये सोच रही ना, प्रेगनेंसी में। मैं नहीं सोच रही एज अ माँ ऐसे। वो तो बड़ा है ना, वो ग्रेजुएट हो चुका है, ये बताया उन्होंने कि सीनियर था, वो चला गया। यार अजलान आपको हैंडसम लगा? ठीक था, बस दुआ ज्यादा प्यारी है। दुआ ज़्यादा प्यारी है, दुआ बहुत प्यारी है। हाँ
तो वो मतलब है कि तो ऊपर से तुमने निकाह भी कर लिया, तुम थोड़ा हौसला कर लेते, थोड़ा कोशिश करते, अब तुमने डोमेस्टिक गॉडेस बन क्या गए। हौसला कर लेते? नहीं निकाह के माँ से जरा बैठ के कोशिश, तो 2-3 दिन तो कोशिश हाँ। करते हैं ना कि यार आप इस तरह नहीं करें, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक। आपकी क्या मेरे ख्याल में तुर्की में यूं फैसला करते हैं वो बहुत लोग। ही आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं, आपको क्या फिक्र उन्होंने है? 400 किस्तें चलानी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं है। नहीं 400 किस्तें अगर चलानी हो फिर तो आप खींचते हैं चीज़ों को, लेकिन उन्होंने नहीं खींचा। क्या बैठ के अजलान एक दो दफ़ा बात करता कि आपको क्या परेशानी है, ये पड़ेगी आगे, डोंट वरी, अब ये हो गया है, हम एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह नहीं कर सकते कि हम अबॉर्शन करा दें बच्चे का, एंड वी वांट टू लेजिटिमाइज इट, एंड वी आर गुड पीपल, एंड बट अजलान की फैमिली थोड़ी सी मुझे हॉस्टाइल लगी, मदर्स एंड ऑल दैट। वो कहती है ना कि कॉफ़ी चाय टेक्स 4 पीपल टू मेक कॉफ़ी, ये लोग 4 घुसी हुई औरतें किचन जितना में, वो उन्होंने बुराई की है इन लोगों की, उसके मुकाबले में तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बच्ची को तो एक्सेप्ट कर लिया ना, वरना ये भी हाँ। कहते उन्होंने कोई, मुझे लगा अजलान रिएक्ट करेगा, भाग जाएगा, छोड़ नहीं। देगा, कुछ भी नहीं किया। मैं तो बल्कि बड़ी खुश हुई अजलान के रिएक्शन से कि ही वाज लाइक सो हैप्पी कि ये तो खुशखबरी है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम इस वो- बात पे परेशान थी, हाँ, तो ये वो तो बेचारी परेशान होती कि व्हाट द हेल हैपेंड, मतलब है कि ओके आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, हाँ। बट या इट वाज वेरी ग्रिपिंग हसन। ये 2 एपिसोड, एक तो पहला ओपनिंग सीन, गाड़ी रुकती है स्कूल के बाहर एंड दिस स्टिलेटो comes out of the car, beautiful woman in a tight skirt with मैंने कहा यार ये थोड़ी inappropriate है ये खातून जो है to be a principal, लेकिन ठीक है, I was okay with it। प्रिंसिपल्स को इतनी मतलब थाइस हाई स्लिट वाली स्कर्ट तो नहीं हाँ, पहननी और चाहिए। हाई हील्स। और हाई हील। हाँ, मुझे लगा थोड़ा, but I was okay with it। था मेरे से ज्यादा बटन भी खुले हुए थे उनके खुले हुए शर्ट थे के। उनके, इतने मेरे बटन नहीं खुले होते। नहीं आपसे ज्यादा उनके बटन खुले हुए थे, but I was okay with it। या कहने को And तो so मैं are भी you। कहूँगा आई वाज आल्सो ओके विद You इट, were also okay with it। हाँ, क्योंकि एक डिफरेंट कल्चर है, हमारा कल्चर तो नहीं है। नहीं है ना, एग्जैक्टली। फिर आप दुआ को देखते हैं, तुर्की में शायद ऐसे ही हो प्रिंसिपल। वो भी इंतहाई खूबसूरत, ब्यूटीफुल गर्ल, नाइस। उसने माँ बेटी ने दोनों ने इतनी थाई हाई स्लिट जो है स्कर्ट की, ये क्या है, तो माँ बेटी जो है सेम आई एम नॉट कंप्लेनिंग। हाँ, लिबरल दिखाए हुए हैं, ठीक है। कपड़ों से लिबरल होता है बंदा। नहीं वैसे भी लिबरल हैं, सोच भी लिबरल है उनकी। थोड़ा सा मुझे लगा, मैं तुर्की से मेरा ताल्लुक नहीं है, बहुत सारे आप लोग रहते हैं टर्की में, वहां पे भी लिबरलिज्म आ तो वही गया ना कपड़ों का, जो पाकिस्तान में हम दिखाते हैं ड्रामों में, कि ड्रामों में अगर आप दिखाएंगे किसी लड़की ने पतलून पहनी हुई है और शर्ट पहनी हुई है, वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, तो वो लिबरल है, और किसी ने दुपट्टा रखा हुआ है सर पे तो वो कंजर्वेटिव है। वही बात आप उधर ले आए, तुर्की में भी उन्होंने यही दिखाया कि जो स्कार्फ हैं वो कंजर्वेटिव हैं। हालांकि स्कार्फ वालियों में एक कोई थी, आई थिंक अजलान की बहन थी, जिसने स्कार्फ नहीं लिया था, जिसने पैंट्स पहनी हुई थी। हाँ, तो वो उन्होंने वो किया। लेकिन वो फर्क है ना उसमें, आपने ये दिखाया कि एक पैंट्स आर स्टिल ओके, बट जो वो वाला है उन्होंने मिनी स्कर्ट्स पहनी हुई है सबने, तो इन अ वे आप किरदार को के कपड़ों या उसके अटायर से ये बता रहे हैं कि यार ये लिबरल है और ये कंजर्वेटिव है, विच टू एन एक्सटेंट इज ट्रू। प्रॉब्लम ये आती है जब आप उसको स्टेरियोटाइप कर देते हैं कि यार कि ये जिसने कपड़े पहने वो लिबरल ही होगा और ये जिसने कपड़े पहने वो कंजर्वेटिव ही होगा। नहीं, लेकिन अब जिसमें चाचू को देख लें, उमर चाचू को, ही इज फ्रॉम द अदर साइड, ही डजंट सीम टू बी वेरी कंजर्वेटिव। मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ, हमेशा खवातीन के अटायर को लेके ये चीजें होती हैं, पाकिस्तानी ड्रामों में तो होती हैं कि यार कि जिसने बहुत शलवार कमीज और सर पे दुपट्टा रखा हुआ तो वो कंजर्वेटिव ही है। अच्छा, मैं अब ये समझूंगी कि जब किस्तें इतनी आगे चलनी है, why does Zainab have a problem with conservatives? There has to be a background to it. Because अगर आपको याद हो एक सीन में ये जब शॉपिंग करने जाते हैं दुआ की दोस्त के लिए, या जमल की दोस्त के लिए, तो वहाँ शॉपिंग उसमें एरिया में 2 खवातीन खड़ी होती हैं विद हेड स्कार्फ। वो ये फैमिली तो नहीं थी, क्योंकि आपने पहले मुझे कहा था कि शायद इनकी मुलाकात होती है पहले, वो नहीं है, वो कोई और। मुझे लगा कि शायद अच्छा ये अब यहाँ पे टकरा है इनका, बट ऐसा नहीं होता, ये वो नहीं होता है। बट शी इज नॉट वेरी, शी हैज अ प्रॉब्लम विद कंजर्वेटिव। वो ये कहती है कि आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक जगह जो मुझे समझ आई, वो कहती है कि यार इतने ऊपरी सतह पे क्यों आप ये बने हुए हो। हाँ, उसका ये प्रॉब्लम है कि जाहिरी तौर पे आप ऐसे हो, यू आर वेयरिंग योर वैल्यूज ऑन योर body, on your body, yeah, exactly, and not on your sleeve. I also feel that she felt some judgment कि maybe they're judgmental, हाँ, कि अभी हमारे बारे में, but so she is also judging, जब वो हाथ को पकड़ के चूम कहता है तो वो कहती है क्या है, जूते उतारने की, ये क्या है, you know,
एग्जैक्टली विच आई वाज थिंकिंग अच्छा कि बड़ों का रिस्पेक्ट ना करो। वो कहती है कि जाहिर एक्शन से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं होती, बड़ों की रिस्पेक्ट दिल में होती है, दिल में होती है। क्योंकि वो खुद भी बड़ा डिसिप्लिन्ड है हाँ। अपने बच्चों को लेके। वो चाहती है कि वो डिसिप्लिन्ड हो, तो बट वो ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे उसके हाथ चूमे। या एग्जैक्टली। तो अब कहानी तो शुरू हुई है, कहानी बहुत मज़ेदार है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक नया माहौल है। आई मीन जब वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं पीछे बॉस्फोरस पे, आई मीन इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल सीन। आई मीन उसको देख के आप कैसे ना देखें। स्ट्रीट पे चल रहे हैं, स्ट्रीट पे चल रहे एक हैं। सीन था जब उमर अपने ऑफिस में एंटर होता है, या यू नो द खूबसूरत आर्किटेक्चर यार, वो बिल्डिंग। एब्सोल्युटली। मैंने कहा यार ऐसे आर्किटेक्चर और ऐसी बिल्डिंग्स तो हम नहीं देखते अमूमन कहीं पे भी। कहीं पे भी। तो वो अच्छा लगा मुझे, द वे दैट ही वॉक्स इनटू हिज ऑफिस, और फिर ऑफिस में बैठते जब ज़ैनब कॉल करती है कि आपका बेटा आया था मेरे से बात नहीं करने। आप ये देखें ना कि एक एपिसोड या 2 एपिसोड में कितनी डिफरेंट लोकेशंस आपने देख ली। आपने जैनब का घर देखा, आपने उसका घर देखा, उमर का घर देखा, घर उमर का ऑफिस उमर का देखा, ऑफिस देखा, जैनब का अजलान स्कूल का घर देखा, स्कूल देखा, उसका डॉक्टर देखा, डॉक्टर देखा, शॉपिंग एरिया वो क्लिनिक देखा। भी अच्छा था यार, क्लिनिक बहुत खूबसूरत था, बड़ा अच्छा क्लिनिक था, और बड़ा दिखाया उन्होंने डिटेल में जाके। दुकान देखी, कैफे देखा, रेस्टोरेंट देखा। 2 अलग अलग तरह के कैफे देखे। अब ये टर्की वाले बताएंगे कि क्या वो हर ड्रामे में यही जगहें देखते हैं, यू नो। हाँ ये बात है ना, बट आई डोंट नो, आपने डिफरेंट स्टाइल्स देखे। मैं बड़ी खुश हुई अजलान के दोनों बुकेज से। पहला भी वो जो बुके लेके आया वो भी बहुत खूबसूरत था, वाइट फ्लावर्स का, और जो दूसरा लेके आया लिलीज का वो भी बहुत खूबसूरत था। अबंडेंट बिग वाइट बुके, दिल जीत लिया। खर्चा हुआ आपको लगा प्रोडक्शन स्केल पे? हाँ। गाड़ी कौन सी चला रहा था अजलान? रेड वाली जो थी शुरू में। कमारो है कमारो। और बाद में जो ब्लैक उसमें आता है, मेरा ख्याल था कमारो में ही आएगा, अपनी रेड गाड़ी में ही आएगा, लेकिन नहीं, वो ब्लैक में कब आता है? कि उसको क्लिनिक के बाहर से पिक करता है जब। वो तो ये जो वैन होती है, मर्सिडीज की वैन थी मेरे ख्याल। अब मुझे दुआ के एक्सप्रेशन से ना वेरी इंटरेस्टेड इन हाउ दुआ इज गोइंग टू नाउ प्रोसीड विद दिस, बिकॉज शी इज आल्सो समबडी हु इज, एंड आई लव द डेंटिस्ट्री वाला सीन जो लैब में बैठे हुए वो हाँ, कर रहे हाँ, होते हैं हाँ। ना, आपने पूरा दिखाया वो, इट वाज रियली फन टू वॉच। ये लड़की है, उसकी भी डेंटिस्ट बनने की एस्पिरेशंस हैं, एक एम्बिशन है, फंस गई है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, शादी भी उसकी हो गई है, एंड शी इज इन अ कंजर्वेटिव हाउस होल्ड। टू व्हाट एक्सटेंट? कहीं ना कहीं रिग्रेट, वो सब कुछ, इनकी आपस में लड़ाई, ये कुछ तो होगा एट सम पॉइंट। ऑब्वियसली जो नज़र आ रहा है वो उमर का और जैनब का भी आपस में कुछ ना कुछ तो होगा। उमर और ज़ैनब में फ्रिक्शन है टोटल। तो वो ये चीज़ें हो रही हैं और ये मुझे अच्छी लगी हैं। वो छोटी जो बहन है उसकी, उसका भी एक किरदार है, तो उसका भी कुछ मेरे ख्याल में कुछ बिल्कुल होगा। अच्छा, मैं टेक्निकली 1-2 बातें कहना जी। चाहता हूँ कि एक तो ये है कि जो टर्किश टीम ने जो बनाया है, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। प्रोडक्शन क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, एक्टिंग की हम बात कर रहे हैं, राइटिंग की हम एक ब्रॉडर लेवल पे बात कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्किश डायलॉग्स हैं या जो टर्किश में कॉन्वर्सेशन हो रही है वो तो हम नहीं सुन रहे, ना हमें टर्किश आती है, तो हम तो देख रहे हैं एक ट्रांसलेटेड वर्जन which would be close to what they're saying, I'm assuming, बट पंचलाइन मिस हो जाती है। बट हम उसको गेज उस तरह से नहीं कर सकते जैसे हम पाकिस्तानी ड्रामों की राइटिंग को गेज करते हैं। हम बोला ब्रॉडर लेवल कहानी के बारे में बात मैं कर एक बात सकते हैं। कहूँ आपको, हाँ, मुझे ऐसा भी लगा हसन, एंड आई मे बी रॉन्ग कंप्लीटली, बट आई आल्सो फेल्ट दैट इन दिस टर्किश ड्रामा देयर इज मोर टू बी एंजॉयड विजुअली एज अपोज्ड टू द स्क्रिप्ट। ट्रू, लेकिन इट्स स्क्रिप्ट बहरहाल इज एवरीथिंग। जब हम अपने लोकल ड्रामों की बात करते हैं तो बात ये होती है कि डायलॉग क्या है, कॉन्वर्सेशन क्या है। इस सिनेरियो में ऑब्वियसली क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन कंटेंट है और डब भी हुआ है और हमें टर्किश आती भी नहीं है, तो हम इसको उस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है जिसमें हम सारे लोकल कंटेंट को डिस्कस और रिव्यू करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर सकते, जिसके लिए हमारे लिए एक स्ट्रेस फ्री वॉच है कि अगर आपसे कोई डायलॉग मिस हो भी गया तो यू डोंट हैव टू गो बैक, बिकॉज वो डायलॉग आपको तो नहीं पता ना कि एक्टर ने एक्चुअली क्या बोल रहा है, आप तो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन देख रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो ट्रांसलेटेड वर्जन है मुझे लगता है कि उसमें वो इम्पैक्ट वैसे भी मिसिंग होता है, हमने जब इंटरनेशनल सीरीज भी देखी है, बट जो लोग जो डबिंग कर रहे हैं, मैं कैसे ये बात समझाऊं, मुझे उनकी फिनेस से भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। लाइक स्कूल जब वो कह रहे हैं, मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट के फादर हैं। सो मुझे ज़ैनब की जो डब हुई भी आवाज है ना उससे प्रॉब्लम है। मैं वही कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो व्यूअर है, मैं अब उस किरदार के विजुअल को उस आवाज के साथ नहीं मैच कर पा रहा। बट जस्ट ज़ैनब, नॉट द रेस्ट ऑफ देम।
मुझे जैनब के कैरेक्टर के साथ ये बहुत लगा कि जैनब की जो डबिंग हुई है ना वो स्कूल कहने की जरूरत मतलब हाँ स्कूल, एक और अंग्रेजी का लफ्ज था उसने बोला, नो कंजर्वेटिव हाँ आई मीन कंजर्वेटिव को उसने, कंजर्वेटिव हाँ दे शुड हैव बीन अ लिटिल मोर फिनेस हाँ, इन हूएवर डब्ड हर वॉइस तो डबिंग बेहतर हो सकती थी इसकी. I understand the challenges, but the actors who are dubbing these characters should have had at least. but Zainab Khatun's wardrobe makes up for her like dubbing. Zainab Khatun herself makes up for Makes up everything. for everything, yeah. But मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं विजुअली देख रहा हूँ किरदार को, तो एटलीस्ट जो अंग्रेजी के लफ्ज वो किरदार बोले Yeah. होंगे, वो तो मैं चाहता हूँ कि फिर वो अच्छी अंग्रेजी में बोले, क्योंकि वो स्कूल की प्रिंसिपल भी है. टर्किश पे मैं नहीं कमेंट कर रहा, बट वो हो सकता था. आई थिंक डबिंग कुड हैव बीन बेटर. ऑल्सो आई काइंड ऑफ फेल्ट कि ये भी, मैं हमारे पार्टनर्स है DRM में उनको ये कहना चाहूंगा, सजेशन देना चाहूंगा कि ओरिजिनल वो रहे आवाज और सबटाइटल्स के साथ वो रिलीज करें इसको. एक ये भी वर्जन होना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट वर्जन्स कर रहे हैं. तो जैसे बहुत सारी नेटफ्लिक्स की सीरीज, मैंने नार्कोस ऐसे देखी थी कि जहाँ पे मैं सुन ओरिजिनल स्पेनिश को रहा था, सबटाइटल से देख रहा था. स्क्विड गेम्स मैंने पूरी कोरियन में देखी. हाँ, तो वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है. कोरियन में थी ना? हाँ, कोरियन में तो थी. मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी थी. मैंने वो डब में देखी थी. मैंने वो जो थी अपनी आपकी प्रोफेसर वाली कौन सी थी, हाँ, मनी हाइस्ट भी मैंने अंग्रेजी में देखी थी. बट वो प्रेफरेबल ऑप्शन है. तो अगर ये नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने DRM वाले टीम को कि वो ये इसका वो वाला वर्जन भी अपलोड करें कि जहाँ पे ओरिजिनल टर्किश में वो बात करें और सबटाइटल्स में हम देख सकें. I would want to hear their original Yeah, voice. but why was everybody so cool with Dua getting pregnant before? I don't know, man. I was kind of shocked with the reactions. But a level of coolness for Aslan's father was totally. अच्छा, जब वो दूसरी एपिसोड में जब इसकी जैनब खातून कहती है ना कि अच्छा अब हमारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, मैंने कहा अच्छा शायद अजलान की माँ को ना पता और वो एकदम रिएक्ट करेगी, क्या Is she pregnant? हाँ. लेकिन उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बड़ा हमारी बेटी है. अल्लाह की देन है. मैंने They actually said this. हाँ. Like, okay. Weird. मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो बहुत ये सीरियस मामला है. मायूब समझा जाता है. बहुत सीरियस और है भी. हाँ. सीरियस मामला भाई है. Even the conservatives, they are very chill about it. बल्कि the one person who was not chill was Zainab Khatun herself, but that too not that she was knocked up, but more because ambition. अब क्या तुम माँ बन जाओगी इतनी छोटी उम्र में? तो what about your dreams? What about your Even career? the नानी, अगर आप बोलें कि यार वो बड़ी खातून, नानी तो बहुत कूल थी. नानी ने भी ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा क्या, ऐसे ही कहा उन्होंने बस. उसके बाद वो थोड़ा भी सा उनको palpitations हुई, थोड़ी सी. वो भी ठीक हो नहीं, बट ये नहीं हुआ कि लोग क्या कहेंगे, नहीं लोगों को सोसाइटी क्या कहेगी, आप ये क्या कहेंगे सब कि तुमने हमारी इज्जत तुमने दागदार कर दी. ये कुछ नहीं हुआ. उनको मेन मसला ये था कि 20 साल की हो तुम अभी तो तुम कैसे करोगे. जिंदगी शुरू हुई है अभी. ये मसला था उनको. फर्क क्या है जो हम पाकिस्तानी, ऑब्वियसली असाइड फ्रॉम दिस लैंडस्केप, पूरा द लैंडस्केप, सोच का फर्क है. कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं थी. फॉर एग्जांपल अजलान का नंबर ले लो, माँ ने फ़ोन ले लिया तो उसने बहन को नंबर लिखवाया कि नंबर लिखो तुम्हारे पास होना चाहिए अजलान का नंबर, उसको बताओ कि माँ लेके जा रही है मुझे डॉक्टर के पास, उसका फ़ोन करना. फिर जब माँ पूछती है जम्बल से कि नंबर तुम्हारे पास है, तो कहती है कि क्या नाम था उसका, ओ नान, ये वो गलत नंबर दे रही हो, गलत नाम बता रही हो, मैं पता करा दूंगी. यू नो, स्मॉल थिंग्स इन द डायलॉग दैट यू न्यू दैट नथिंग वाज टेकन फॉर ग्रांटेड. You didn't think that the audience was stupid. The only thing is that okay, they're so cool with Dua getting pregnant before marriage. That's the only thing. Like I was like a WTF. बट हमें नहीं पता ना, टर्की में शायद ये हो. अब जो हमारे व्यूवर्स टर्की में हैं वो हमें बताएं कि इज द सोसाइटी रियली दैट okay with the Turkish society at large? Are they okay with it? Even the conservatives, they're fine with it. उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है. कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि ये तो इतना कॉमन हो गया आजकल तो सब बच्चे यही कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, आप भी टर्की गई हैं, मैं भी गया हूँ. इट इज वेरी कॉमन फॉर टर्किश वुमेन टू बी ड्रेस्ड द वे दैट वी सी ज़ैनब. पाकिस्तान में तो आप नहीं देखेंगे ना. सो इट्स ओके. उनके कल्चर आधा तो यूरोप है ना भाई, तो वो वैल्यूज आपकी ट्रिकल डाउन तो होंगी ना. Absolutely. तो शायद देर ऑल्सो ओके विद दैट. मतलब वहाँ पे इट्स नॉट अ लाइक नोबडी थिंक्स ट्वाइस कि यार कि अच्छा ख्वातीन ने अगर मिनी स्कर्ट पहनी हुई है या कपड़े ऐसे पहने हुए हैं. पाकिस्तान में तो आप नहीं ऐसे कर सकते. मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी ज़ैनब खातून की, जिन्होंने ये बार बार कहा ना कि ये इस काबिल नहीं है तुम्हारे. आई थिंक मे बी वो डबिंग में गया है, आई डोंट नो, बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हर टू से कि देयर इज टू डिफरेंट, यू वुडंट बी एबल टू एडजस्ट टू देम.
he may be a really nice guy but they don't have the same value system as us. तुम एडजस्ट कैसे करोगी? दूसरा वो ये भी डब में जो उन्होंने कहती हैं कि अच्छा तो ये होटल्स हैं तो उसमें तो मिडिल क्लास लोग ही आते होंगे। आजकल के लोगों का स्टैंडर्ड बिल्कुल बदल चुका है, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वही जाते हैं। होटल्स में कौन से मिडिल क्लास लोग जाते हैं भाई? और वो कह रहे हैं एक होटल नहीं, हमारे होटल्स हैं और बंगले हैं, तो उसमें मिडिल क्लास क्यों अजम्पशन है? और टर्की में आपकी टूरिज्म, और वो है भी एक उसने कहा टूरिस्ट कंपनी है, तो टर्की में तो टूरिस्ट कंपनीज आर बिग, आई एम अज्यूमिंग इतनी बड़ी टूरिज्म मार्केट है those things didn't add up quite. इस काबिल नहीं है। क्यों भाई, अच्छा भला है। आप भी तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इट्स नॉट लाइक यू मल्टी मिलियनेयर। एग्जैक्टली। या शायद वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल बहुत पैसे कमाते हो, हमें नहीं पता ये चीजें। नहीं, नॉट मोर देन अ बिजनेसमैन। हाँ, वो कह रहा है कि भाई हमारे होटल्स हैं और हमारे बंगले हैं और प्रॉपर्टीज हैं और वो स्कूल की प्रिंसिपल है। तो आम तौर पे आप ये कहते हैं ना कि स्कूल की प्रिंसिपल है, कितने बड़े टूरिज्म कंपनी के मालिक से तो नहीं होंगी फाइनेंशियली, बट शी लगा मिडिल क्लास लोग आते होंगे। मैंने सोचा कि यू नो हाँ, अगर ये पाकिस्तान होता नहीं हो सकता था बोल तो, लेकिन तो कहते कि अच्छा निकाह आप कर लें, रुखसती हम 5 साल बाद करेंगे, ग्रेजुएट हो जाए, बच्चे के साथ कैसे? बच्चा भी है। हाँ या ठीक है, इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं सिर्फ ये सोचा था, अभी हमने 2 किस्तें देखी हैं तुर्की के लिहाज से भी, 2 किस्तें हमने देखी हैं। 2 किस्तों में इतना सब कुछ हो गया है, तो वो 400 जो किस्त नहीं तो कहीं ना कहीं स्लो करेगा ना, स्लो 3 सीजन है भाई इसके, तो आगे मैं नहीं मानती कि ये ऐसे ही चलेगा, ये स्लो डाउन होगा और ये कैरेक्टर्स पे शिफ्ट करेगा। मैं नहीं मानती कि हर सीजन इन दुआ और अदलान के बारे में नहीं होगा, आपके बारे में ये जैनब और उमर की कहानी खुलेगी, फिर जिम्मिल का कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्या पता नानी का भी कोई लॉस्ट लव निकल आए, यू नेवर नो, यू नो। तो ये कैरेक्टर्स में मतलब ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि अच्छा दूसरी एक जो चीज हो रही है मेरे और आमना के लिए भी चैलेंज है, इसकी रोज एक किस्त आती है। तो हम फिलहाल तमाशा रोज देख रहे हैं, वरना एक किस्त हम रोज की देख लेते, घंटे की मसला नहीं था। तो हम इसको फिगर आउट करेंगे कि हम इसको किस पेस पे रिव्यू करें, बिकॉज हम नहीं इस वक्त कमिट कर सकते कि हम रोज एक किस्त देखें। सो वील हैव टू फिगर इट आउट। हम कमिट कर सकते हैं कि हम नहीं देख सकेंगे। हाँ, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों ने देखा नहीं देखा। बहुत सारे लोगों में आप लोगों ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, टर्किश ड्रामों को लेके, कोरियन ड्रामों को लेके। आगे देखेंगे हम कैसे किसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है एनिश्क, उन्होंने भी कहा कि आप देखेंगे। कुछ लोगों ने नहीं देखा था, उन्होंने कहा हमने देखा, हमें अच्छा लगा। तो आप अपना फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसको मजीद रिव्यू करें ना करें, आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नहीं जो भी है हमें बताएं। अगर आप में से ज़्यादा लोग कहेंगे जी हम भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करें, तो हम फिर अपनी पेस पे इसको आगे मजीद रिव्यू करते रहेंगे। मूविंग ऑन टू आमना जी तमाशा। जी आमना तमाशा, क्या कहना चाहेंगे आप तमाशा के बारे में? ऑलराइट, एपिसोड 23 and 24 meaning 23rd and 24th day, and I must say that the whip has been cracked on this house. बेचारे भूखे बच्चे सारे के सारे, खाना इनको मिल नहीं रहा, लेकिन दिल से आवाज़ निकलती, इनका इलाज यही था। इनका जो ये कर रहे थे ना, तो somebody had to tighten the reins and Bacha Salama did exactly that. कि there was just no discipline anywhere. Expected था कि ज़ैनब ने वापस आना है। The way she's brought back I really liked. You know, टैब लेके उसमें से कमरे में से she brings the rules and everybody like you know सब कुछ ये वो। और फिर उनकी जो conspiracies चल रही हैं, I like the mind games that she started playing. ये नहीं पता चल रहा कि ये बाहर से कितनी information लेके अंदर आई है, अंदर सही इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है कि नहीं कर रही, या उनको ट्विस्ट कर रही है। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल इसमें यह है कि बहुत सारे, अब क्योंकि हमारे व्यूवर्स हैं वो बड़े शौक से, क्योंकि तमाशा देख रहे हैं, तो वो अनकट भी बहुत शौक से देख रहे हैं। और वो अनकट के बहुत सारे क्लिप्स फिर आपको नज़र भी आ जाते हैं, भेजते भी रहते हैं लोग। तो ज़ैनब जो है वो तो प्रॉपर प्लान के साथ आई है। हाँ, एक कद उसकी कॉन्वर्सेशन तो हमने देखी भी है, इवन इन दी एपिसोड दैट वाज एयर्ड, कि वो यासीन को जो बैठी हुई है और वो कहती है कि मैंने अब जो है सैफ के साथ चिल में आना है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सैफ के साथ चिल सीन में आना है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्यों, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता, लड़ाई झगड़े अपनी जगह, बट मैंने सैफ को नजर आया होगा ना अपना आप, सैफ के साथ मैंने चिलिंग करनी है। तो उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि इसको ये बात तो पता लग गई है कि सैफ बाहर जो है इज वेरी पॉपुलर अमंग्स द व्यूअर्स एंड पीपल आर रियली रूटिंग फॉर हिम, तो वो सबका फेवरेट है बाहर। इस वजह से उसने ये बात की, और यासीन को उसने ये पूरी बात नहीं बताई। उसने कहा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बाकी जो उसने एक और क्लिप है व्यूअर्स ने भेजा अनकट में, जहाँ पे वो यासीन के साथ बैठ के प्रॉपर प्लॉट कर रही है कि उसने सैफ का ग्रुप तोड़ना कैसे है। नहीं, वो इसमें भी था,
इसमें थोड़ा था ना, हाँ ग्रुप तोड़ने की बात इसमें की तो है इसमें। थोड़ा था, उसमें तो प्रॉपर वो बैठ के प्लानिंग कर रही है और यासीन उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। यासीन लेकिन मीसना है। वो अलग बात है कि हमने ये देखा कि यासीन सैफ ने जब बोला कि यार ये तुझे यूज कर रही है, गलत बता रही है, तो उसने कहा मैं उसकी कौन सी बात मान रहा हूँ। एक बात सब उल्टा बता रही है, मान जा। सर मैं बहुत अपना खेलने आई है। जी मत बातों में मैं आता हूँ बीच में, आया मैं बीच में, मैं फिर वैसे ही हूँ जैसा मैं था, बीच में नहीं आ रहा मैं। तुझे तो पता था। और मैंने अभी तक टू बी फेयर यासीन को ऐसा कोई एक्शन असल में लेते हुए नहीं देखा। ज़ैनब को वो सपोर्ट फुल कर रहा है, ज़ैनब के साथ बैठ भी रहा है, ज़ैनब से बातें भी कर रहा है, जेल होती है तो वो कहता भी है उसको जाके कि ये निकालो, सब कुछ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसने अनकट में हो तो हो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे मुझे लगे कि यार ये सैफ के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर रहा है या ग्रुप तोड़ रहा है या। लेकिन जो उसकी यारी दोस्ती शुरू में नजर आ रही थी सैफ के साथ, वो अब नहीं आ रही। There is some friction between the two. नहीं मुझे तो सही लग रही है, सही लगा। No, there is an undercurrent. वो तो वैसे भी हुआ था ना, पिछली जो गेम थी उसकी वजह से भी हुआ था। तो वो हुआ है, जो भी है, जो भी वजूहात हैं, अंडरकरंट है इन दोनों के बीच में। नहीं, जो सीन था जिसमें सैफ खड़ा हुआ है उसको और कन्फ्रंट कर रहा है कि चीनी वाली बात पे कि तुझे पता था, वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता था, और हंस मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आपस में है, और वो सैफ को कहता भी है कि मैं उसकी बातों में नहीं आ रहा। मैंने देखा वो, लेकिन मुझे लगता है कि है। अच्छा मेरा अब आपसे एक सवाल है, लेकिन जी ज़ैनब जो आई है और ज़ैनब जो कर रही है, वो ग्रुप भी सैफ का तोड़ रही है। कल जो उसने पूरी एक्टिंग की कि मेरा बीपी लो हो गया है, वो बेहोश है भाई। ज़ैनब बहुत मेरी टांगें दबाओ, मेरे हाथ दबाओ, मुझे अंडा दो, मुझे ये दो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हमने तो बहुत कम देखा, अनकट में तो उसने बहुत और ज़्यादा हरकतें की हैं, उसको बहुत अजीब अजीब उसने हरकतें की हैं। अब सवाल मेरा ये पैदा होता है आमना कि आपने परसों एक बात की यार कि क्यों वो अगर बुरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है उनकी असलियत नजर आ रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट हाउ डू यू गेज ज़ैनब्स गेम एंड हाउ डू यू गेज ज़ैनब्स पर्सनैलिटी? अगर वो ये सब कुछ देख के आई है और फिर वो इस तरह की हरकतें कर रही है, तो उसको तो ये लगना चाहिए कि यार ये सब हरकतें करके मैं ऑडियंस के लिए आई विल बिकम रियली अनलाइकेबल, राइट? एक जो अक्लमंद आदमी होगा वो ये बोलेगा यार कि अच्छा मैं घर ऑडियंस, अगर उसको ये बात पता है कि ऑडियंस सैफ को पसंद कर रही है और वो ये आगे कहती है कि नहीं यार मैं सैफ का ग्रुप तोड़ दूंगी, या वो फेक जो उसने एक्टिंग शुरू कर दी है कि मेरा बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगर उसको ये बात पता है और वो देख के आई है, तो वो ये सब क्यों करेगी? ऑडियंस तो उसको और बुरा समझने लगेगी और ऑडियंस को वोट नहीं देगी। ये किस तरह की गेम है? So we don't know वो क्या देख के आई है, मुझे तो नहीं पता उसने कितना देखा है बाहर, क्या एक्सपोजर हुआ है, या जो देख के आई है उसको उसने ऐसे परसीव कर लिया कि यार वो बड़ी चीती जा रही है, बाकी सब पागल। उसने ये कहा है सारा उमर से कि जो है मुझे पता था मैं वापस आ रही हूँ, आई एम द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन इन द हाउस, उसने ये कहा है। वो यही सोच के आई है और जिस तरीके से वो एंट्री भी उसने मारी है, फुल कॉन्फिडेंस में उसने मारी है। और जो उसने हरकतें की हैं, पहले उसने चाय चोरी की, चाय की पत्ती मैंने चुराई है, जो उसके सूटकेस में से पत्ती चोरी की, उस सूटकेस में निकली, फिर उसने फेक किया, फिर उसको जेल में डाला, फिर वो बार्स के अंदर से निकल आई कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, ये वो। मेरे ख्याल में वो स्क्रीन टाइम ले रही है सिर्फ, और स्क्रीन टाइम उसको मिल रहा है, स्क्रीन टाइम तो उसको बहुत मिल रहा है, और वो किसी के साथ लड़ नहीं रही। वो जो कुछ कर रही है, आपने देखा ना, कोई बोल रहा हो चुपचाप वो स्माइल अजीब सी देती रहती है। नहीं, दानिया को तो उसने बोल दिया ना कि तुमसे तो मैं बातों में तो फुटेज नहीं दूंगी, तुम्हारा तो कुछ तुम दिख ही नहीं रही। समझ रहे हो, क्योंकि कोई गेम नहीं है बॉस, गेम नहीं है बॉस। एक दिन ये वोटिंग में आ जाए, ये ना जीते। हाँ एग्जैक्टली, तो वो लड़ नहीं रही किसी के साथ। अब जो पहले वो लड़ रही थी, पहले वो थी जो बिफोर एंड आफ्टर की ज़ैनब, पहले मुझे लगता था डिफेंसिव, अग्रेसिव, इनसिक्योर। अब वो आई है एक, अच्छा आई एम गोइंग टू बी क्यूट एंड आई एम गोइंग टू बी adventurous and I'm going to, you know, slip between the bars and I'm going to like hide the चाय की पत्ती, I'll rile everything up, इधर से ऐसे कुछ कर दिया, इधर से ऐसे छेड़ दिया, बट मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, लड़ूंगी नहीं, चीखूंगी नहीं, ये मुझे गालियां नहीं दूंगी, या किसी को नीचे गंदी जुबान नहीं इस्तेमाल, गंदी जुबान की है इस्तेमाल इस बार भी, जो बीप भी हो गई थी बीच में। कोई फेमिनिस्ट को बीप किया है। मैं पूछना चाहूंगा तमाशा की टीम से, फेमिनिस्ट को क्यों बीप किया यार? अच्छा मैंने कहा पता है। हाँ, लेकिन जब ओमी और वो जेल में थे वहां पे कुछ उसने बातें ऐसी की हैं जो बीप हुई हैं। बराबर नहीं हो, वो तो बहुत ही पता नहीं, मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार इसने ये क्या बातें की हैं जो बीप ही होगी। वो तो बिल्कुल म्यूट पे चले गए थे हम। एग्जैक्टली, म्यूट ही हो गया था। ऑडियो हैज बीन लाइक यू नो ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस, वो वाली चीज हो गई थी, म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। तो एनीवे ज़ैनब गेम लेके आई है, बट देन अगेन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब कंटेस्टेंट्स अंदर होते हैं तमाशा घर के,
तो वो जो भी गेम खेल रहे होते हैं फिर वो क्या इस बात को मद्देनजर रख के सोच रहे होते हैं यार कि मैं बाहर मेरा इंप्रेशन क्या जा रहा है, ऑडियंस मुझे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस ने आपको सेव करना है अपने वोट से। सो आप क्या ये सोच के जो भी एक्शंस कर रहे होते हैं कि यार आपको पता है कि ऑडियंस मुझे वोट दे के बचा लेगी अगर मैं गेम ना। मेरा तो ख्याल है वो सैफ के नक्शे कदम पे चल रही है कि स्क्रीन टाइम लो बट बी प्लेजेंट विद एवरीबॉडी, छोटी मोटी। बट शी इज नॉट कमिंग अक्रॉस एज प्लेजेंट। अच्छा, आई एम लाइकिंग हर बेटर नाउ देन आई डिड बिफोर। रियली? यस, फॉर मी दिस इज अ बेटर ज़ैनब, जो हर वक्त चीख नहीं रही, जो गटर की तो दांत साफ करो ये वो इस किस्म की अब्यूसिव चीज़ें नहीं कह रही। आई एम फाइंडिंग हर बेटर। शरारत करना तो मैंने कहा ना ये यार सबका फ़र्ज़ है, करें शरारत। वो मैडी ने भी अंडे चुरा लिए, बिस्तर के नीचे जो रखे हैं, मतलब है कि मुर्गियाँ निकलेंगी उनके अंदर से, चूजे ना निकल आए हाइबरने उसमें जाके, क्या है इंक्यूबेशन में जाके। बट मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है इस तरह। आई नो, मुझे ये जो सारा था, मुझे हंसी जरूर आई जब वो ये कर रही थी आंखें मार के कि मैं बेहोश हो गई हूँ। हाँ। मुझे सिर्फ ये हुआ कि घर के लोग इतने, मतलब 2-3-4 लोगों ने बोला भी, ओमी ने बोला कि एक्टिंग कर रही है, मुस्लिम ने बोला एक्टिंग कर रही है, दानिया ने बोला एक्टिंग कर रही है। अब देखिए ना सब, बस जैसे कंवल बैठ के उसके पैर और हाथ दबा रही थी, मैंने अनकट में देखा, मैंने कहा कंवल बेचारी बहुत ही क्यूट है, कंवल बहुत क्यूट है, उसके पैर मल रही है, सैफ ने उसको अंडा दे दिया अपना। तो मैंने कहा यार ये इनको नहीं लग रहा कि ये एक्टिंग कर रही है? नहीं, वो बेहोश हो गए। एनीवे आप देखें ना हर बंदा किस तरह अटेंशन कर रहा है। ओमी ने क्या किया, बच्चा बन गया चुसने करके मामा पापा, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। सैफ जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच रहा है कि अच्छा मैं अब क्या करूं। यासीन भी थोड़ा सा क्वाइट खेल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा वो क्या कर रहा है। हु आर द प्लेयर्स, हु डू यू फील इज लाइक डूइंग वेल इन द हाउस राइट नाउ? आई थिंक इट्स स्टिल गॉट टू बी सैफ। जैसे फॉर एग्जांपल जो उसकी कॉन्वर्सेशन हुई काशिफ के साथ, काशिफ इसने बोला कि मैं पत्ती फेंक दूंगा, और काशिफ ने कहा कि अच्छा इस तरह तो मैं भी फ्लश कर दूं। फिर अगर मेरी बारी आएगी, मैं फेंकना चाहूँ तो मैं अंडे उठा के फ्लश में फेंक दूं। तो उस पे सैफ ने बहुत वो कहा कि जी रिस्क के बारे में ये बात की है। बाद में सैफ ने कहा कि मैंने तो फेंकने की बात की थी, पत्ती तो डब्बे में होती है, तो डब्बा गिरेगा तो पत्ती ज़ाया नहीं होगी। मुझे लगा कि यार तुम जो एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे थे, काशिफ ने भी वही एग्जाम्पल के तौर पे की है, तो इतना ज़्यादा तुम्हें उस पर वो करने की ज़रूरत नहीं थी। बट असाइड फ्रॉम दैट, अभी भी अगर आप सैफ को देखें तो सैफ जो है उसमें मुझे जो एक चीज़ पहले दिन से जो पसंद है वो ये है कि यार उसके जो दिल में उसके मुंह पे, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इवन द ऑडियंस इज कनेक्टिंग विद हिम मोर। उसमें मुनाफकत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो कि ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। अब जैसे सारा नीलम की बात है, उसने जो बात की सारा नीलम के बारे में वो हमें नजर भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से सारा नीलम से दोस्ती कर रहा है और पीछे कान भर रहा हो बैठ के, नहीं करता वो। और मुझे उसकी ये बात भी अच्छी लगी कि उसने काशिफ को बोला कि ये सब ज़ैनब आके सबको सबकी बुरी बातें बता रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर मैंने आपकी 2 बुरी बातें की होती तो कभी 4 अच्छी बातें भी की होंगी, तो वो 4 अच्छी बातों के बारे में क्यों नहीं कर रही? उसका दिमाग चल रहा है। बादशाह सलामत ने उसको जो टास्क दिया ऑर्डर करवाने वाला, वो उसने 9 लोगों से 10 लोगों से कर लिया। अच्छा, पहले मुझे लगा कि यार कि शायद सैफ ये बोले कि इनामी रकम है तो मैं सबके खाते में से क्यों पैसे कम कराऊं, बट देन आई वाज लाइक नहीं यार, ये टास्क मिला उसको। अगर वो टास्क, हो सकता है कि बादशाह सलामत ये देखें कि इसने टास्क पूरा किया तो इनामी रकम वापस आ जाए, यू डोंट नो। सो तमाशा घर में जो कंटेस्टेंट है उसको टास्क पूरा करना है, तो सैफ ने वो टास्क पूरा किया, मुझे अच्छा लगा पूरा किया। लेकिन यहाँ पे मुझे एडिट का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था कि जो ओमी कर रहा था या मुस्लिम कर रहा था वो भी उनके टास्क थे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं गए कि बादशाह सलामत ने उनको क्या दिया। वो जो बर्तन बजा रहे थे, नहीं वो तो टास्क यार मेरा ख्याल है टास्क था। नहीं वो नहीं था टास्क। आर यू श्योर? नहीं वो टास्क, मुझे लगा कि जो ओमी स्प्रे सारा नीलम को टास्क मिला है कि एज वजीर उसने 10 लोगों को जेल में, जो वो कह रही है कि मैं नहीं हो सकता। मैंने कहा सबसे इजी टास्क है भाई, टास्क है, बिला वजह किसी को डाल दो 3 घंटे, डाल दो जेल में, बिला वजह क्या, एवरीबॉडी गिव्स अ रीजन। हाँ आप सबसे, ज़ैनब को ये मिला, सैफ को ये मिला था कि आपने 8 लोगों से खाना ऑर्डर कराना। मुझे लगा कि जो वो स्प्रे कर रहा है जेल के अंदर, ओमी कर रहा था या मुस्लिम कर रहा था? मुस्लिम, वो भी मुझे लगा टास्क था उसके लिए कि स्प्रे करो तुम इस तरह। अच्छा, बादशाह सलामत, why would he do it? बादशाह सलामत की हमने सबके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं देखी। मैं वही तो कह रही हूँ, जैसे मेरी माहम से मैं देखना चाहता था हाँ कि बादशाह सलामत की माहम से क्या बात हुई है, एग्जैक्टली मलाइका से क्या बात हुई, नहीं मलाइका से हमने देखी, माहम से क्या बात हुई मैं देखना चाहता था, मुस्लिम से क्या बात हुई मैं देखना चाहता था। नहीं दिया, कुछ उनको तो सिर्फ रेप्रिमांड किया कि आपकी गेम बड़ी लो जा रही है, अपने आप को बेहतर करें। मलाइका को ये बोला, सारा उमैर को बोला। मुझे लगता है कि मुस्लिम को और ओमी को दिया उन्होंने टास्क। Why would they take किचन के बर्तन and start banging them? Why?
व्हाई वुड दे डू इट? क्योंकि वो ज़ैनब को तंग कर रहे थे। नहीं। हाँ ज़ैनब को annoy नहीं करने यार, की। मेरे ख्याल है टास्क मिली है उनको कि आपने किचन के बर्तन बजाने हैं जब तक लोग इरिटेट ना हो, या पानी फेंके आप लोगों पे। अच्छा, पहली जो लूडो वाली गेम थी मुझे वो खास इंटरेस्टिंग नहीं लगी, काफी बोरिंग सी थी forward और वो सारा उमर जीत गई। और मैंने कहा ज़ैनब ने इतनी जल्दी अपना दे दिया, सरेंडर कर दिया 12 पॉइंट। एंड पे करती, जब कोई जीत रहा होता तब पीछे करती। उसको दानिया को नहीं जिताना दानिया को नहीं जिताना था, एंड तक जाने देती। तो उस ज़ैनब का मैंने देखा कि सारा उमर की तरफ सॉफ्ट एक वो है, है। बिकॉज़ सारा उमर ने उसका साथ भी तो दिया था ना। ऑल्दो से ये कहा कि इट्स नॉट कि आप पीछे को बड़ा आपने आंसू बहाए, मैं भी देख रही थी बड़ा आप हंस रही थी। बहरहाल वो मुझे थोड़ा सा हुआ कि सारा उमर, मैंने पिछली बार भी कहा कि वो शी इज़ नॉट सीन इनफ, वो कोई काम ऐसा नहीं कर रही, कोई उनकी प्रेजेंस ऐसी नहीं है, तो वो टास्क पे फिर से वही बात है ना कि सैफ के अलावा कोई भी एक कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो आप कहें कि उसकी टक्कर का है जो मुकाबला उसको दे। सैफ की टक्कर का तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सैफ की टक्कर का तो कोई नहीं है, लेकिन अपने अपने रोल में इंटरेस्टिंग लोग जरूर हैं। मतलब जो मुझे अच्छे लोग लग रहे हैं सैफ के अलावा, एक तो कंवल बहुत कंवल अच्छी लग रही है मुझे, स्वीट लग रही है। रिदा भी जेन्युइनली स्वीट है। रिदा ने बोला ना कि वो मेरे चच्चू का बेटा तो नहीं है। हाँ, उसकी बात हुई जो हुई, मैं क्या करूं उसमें, मैं तो नहीं पढ़ी, मैंने तो ना उसको ये सही कहा। अनोइंग है, मैडी बहुत अनोइंग है। ओबी में पोटेंशियल है, उसकी पोटेंशियल नजर नहीं आ रही, वो शैडोज में चला गया, पहले वो था सामने, अब ओमी जो है वो खुद नहीं गेम खेल रहा, वो लोगों के शैडोज में रह रहा है, इस वजह से मुझे ओमी में थोड़ी सी डिसअपॉइंट। सारा उमर ना होने के बराबर है। मलाइका ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पोटेंशियल है वो निकल नहीं रहा। मलाइका की पोटेंशियल को क्या हो गया है, इस हफ्ते थोड़ी सी वो हो गई है, बहुत ही डाउन थी, बहुत डाउन थी। सारा नीलम अगेन, बादशाह सलामत ने कहा तुम तो बैडी से भी बुरी थी, तुम्हारी उससे भी बुरी है। डू यू एग्री? No, she's less annoying than Maddie. I don't know. She's less annoying, but she's not doing anything. She's not doing anything. She's not doing anything. None of them are doing. काशिफ ने पहली बार स्टैंड लिया, उनको फीकी चाय नहीं मिली। हाँ। कब और बना दें, देखें मैं, आपने मुझे काम दिया, मैं सुबह उठ के मैंने अपना पूरा काम मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कहा जी कि आप नई चाय बनाए, उन्होंने कहा मैं नई चाय कहाँ से बनाऊंगी, किसी ने ये नहीं कहा कि अपनी आधी आधी थोड़ी थोड़ी मलाइका को दे दें। मुझे ऐसा लगता है कि सब थक रहे हैं बिकॉज खाना नहीं मिल रहा, लेकिन अब जो भाई तबाकुन खाने ऑर्डर कर दिए, उनके खाने ऑर्डर करने में सैफ का क्या हाथ था? दे ऑल वांटेड टू ऑर्डर। ये मैंने सोची है बात कि यार कि अगर सैफ, तो हो सकता है सैफ ने उनको कन्विंस किया होगा कर लो, क्योंकि सबने पहले ऑर्डर, हाँ वो पार्ट उनको दिखाना चाहिए था, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में जस्टिफाइड नहीं है कि सैफ ने कैसे कन्विंस किया। अगर मैं होती तो मैं कहती कि यार हर बंदा रोज एक टिका के मील ऑर्डर करे और खाए। तो सैफ ने कन्विंस हो गया, क्योंकि आप देखें जब बादशाह सलामत ने कहा कि खाना 50,000 का हो गया है, तो दानिया ने भी वापस ले लिया था ऑर्डर, मलाइका ने भी ले लिया था, और बाकी सब ने भी कहा था कि ठीक है अभी हम ऑर्डर नहीं करेंगे। तो फिर कुछ तो हुआ है ना कि सबने ऑर्डर कर दिया, तो आई थिंक सैफ ने कन्विंस किया उनको कि यार के ऑर्डर कर लेते हैं। वो अनकट सबने तबाह के 11 लोगों ने ऑर्डर किया 5 लाख रुपए का। फिर एक बैलेंसिंग गेम आ गई कि आपने पहले पैरों पे खड़े रहना है, फिर एक पांव पे कर दिया। आई मस्ट से यार माहम बड़ी सही खड़ी थी, मैंने कहा योगा करती होगी, बिकॉज उसका पोस्चर, टांग खड़े की वेरी गुड। मुस्लिम ने जो शोर मचाया यार, उसने सच्चा शोर मचाया। ओमी बहुत उछल रहा था, ओमी ने पहले उसको धक्का दिया। ओमी जानबूझ के कर रहा था, ओमी की स्ट्रेटजी थी। नहीं, लेकिन ओमी कांट टच हिम और पुश हिम। ओमी उसके अंदर टकराया है तो उसका स्प्लिट सेकंड पांव लगा है। मुस्लिम का पांव लगा नहीं है, मैंने देखा था, पांव लगा नहीं था, मेरे ख्याल था टच करके ऊपर नहीं लगा नहीं था, गिरने लगा था, पैर उसने लगने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो माहम ने उसको धक्का दे के गिराया वो सही था मेरे ख्याल में, क्योंकि मुस्लिम शोखा हो रहा था ना उसके इर्द, क्यों तुम घूम रहे हो। लेकिन यहाँ सारा नीलम को कहना चाहिए था कि आप सही कह रहे हैं, मुस्लिम आपके साथ ज्यादती हुई है, इसलिए मैं आपको एलिमिनेट नहीं कर रही। ओमी ने हरकत की है, लेकिन आप सही सीधे खड़े रहे। तो नहीं एलिमिनेट किया था ना उसने, नहीं वो कह रही थी कि वो जीत गई है, लेकिन फिर भी मुस्लिम खड़ा था, मुस्लिम गिरा। जो चीज मुस्लिम ने ओमी के साथ की थी, सारा नीलम माहम ने एग्जैक्टली वही चीज मुस्लिम के साथ की। ओमी आ रहा था उसमें, लेकिन मुस्लिम ने भी ओमी को धक्का दिया था, ऐसा नहीं कि मुस्लिम ने धक्का नहीं दिया था। इसी तरह माहम ने, वो ओमी मुस्लिम जा रहा था माहम के पास, तो माहम ने भी धक्का दे दिया। माम कहीं खड़ी सही थी, विनर वही थी, डिजर्विंग विनर वही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का मैं फीडबैक देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं यार कि ये तो बड़ा अनफेयर है कि ज़ैनब फुटेज देख के आ गई है, बादशाह सलामत ने दिखा दी ज़ैनब को फुटेज। तो ज़ैनब को बादशाह सलामत ने तो नहीं था चूज किया, ज़ैनब को तो कंटेस्टेंट्स ने चूज किया था। कंटेस्टेंट जिसको वोट करके उस वक्त निकालते, वो बंदा जाके फुटेज देख लेता। तो इसमें बादशाह सलामत का क्या बायस है? लोग कह रहे हैं ना कि यार आपने ज़ैनब को दिखा दिया। भाई ये कंटेस्टेंट्स अगर सैफ को भेज देते तो सैफ ये फुटेज देख लेता, काशिफ को भेजते तो काशिफ देख लेता। तो इसमें तो ये तो गेम थी, तो इसका ओनस कंटेस्टेंट्स के ऊपर आता है कि कंटेस्टेंट, और अगर ज़ैनब स्मार्ट इनफ थी और उसको पता था वो एलिमिनेट नहीं हो रही,
तो कंटेस्टेंट्स को भी ये बात, वो पहले के सीजन देख के आए, उनको ये बात ट्विस्ट पता होना चाहिए था कि यार जिसको हम निकालेंगे कोई ट्विस्ट होगा, हो सकता है वो बाहर जाए, फुटेज देख के वापस आ जाए, बिल्कुल, तो वो सोच के फैसला करते। और बासित इस्लाम ने 10-15 सेकंड दिए भी थे सोचने के लिए। ऐसा ही। दूसरी बात ये, एमर इज रिटर्निंग, प्रोमो में हमने देखा, या ही इज कमिंग बैक। अब एमर क्या क्या देख के आएगा? अब जैनब ने जो देखा नहीं देखा, एमर ने तो मेरे ख्याल में वो भी देखा होगा सबसे ज्यादा। एमर ने तो सोशल मीडिया पूरा देख लिया होगा। एमर को तो एग्जैक्टली पता होगा कि बाहर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन? क्योंकि अगेन मैं फीडबैक देख रहा था, लोग कह रहे थे कि अब तो एमर को सब कुछ पता चल गया होगा, तो बेहतर था कि एमर को फिर वो अगले सीजन में मौका देते। नहीं ठीक है, अभी तो शुरू हुई है गेम, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि पहली बात तो ये है कि हिज फादर पास्ड अवे, तो ये ऐसी कोई वजह नहीं है कि जिस पे आप एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट ही कर दें। अगर कंटेस्टेंट की मर्जी है और वो राजी है वापस आने पे, तो मेरे ख्याल में I think it might be good for him as well to come back and be हाँ, तो वो अपनी मर्जी से आए वापस, तो मेरे ख्याल में किसी और का बनता नहीं था उनको कहना कि हम आपको नहीं जाने देते। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पता लग भी गया है, शुरू में भी तो सब आए ही थे ना। तमाशा घर एक ऐसी जगह है कि विद इन अ वीक पिछले 3 सीजन देख के आए हैं, सब देख के आए हैं, फिर भी वो वही हरकतें कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो 3 हफ्तों के बाद, और जैनब भी देख के आई, फिर भी वो हरकतें वही कर रही है जो कर रही है। सो 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद आपकी गेम वेम खत्म हो जाती है, आपको नहीं पता चलता कि अब बाहर क्या हो रहा है। और तमाशा पे इतनी रैपिडली चीजें चेंज हो रही होती हैं, आप नहीं कह सकते कि यार कि हफ्ते बाद क्या सिचुएशन होगी। बट हैविंग सेड दैट, मैं इंटरेस्टेड जरूर हूं कि एमर की गेम में क्या चेंज आएगा, क्या गेम प्लान लेके आया एमर। ठीक है, ओके फाइन। मुझे कंटेस्टेंट्स थोड़े बोरिंग लग रहे हैं इस वक्त। हैं? हाँ, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज नहीं कर रहा, दे जस्ट बीइंग अनोइंग। क्या करें? आई डोंट नो। अनोइंग, आई थिंक वो जानबूझ के नहीं हो रहे, अब वो बाय डिफॉल्ट वो उनकी असली पर्सनैलिटी सामने आ गई है, जो कि आपको अनोइंग ही लगेंगी। अब 3 हफ्ते हो गए हैं, 4था हफ्ता चल रहा है, अब उनके वही है। अब माम ने कहा मैं ही रोटियां बनाऊंगी, मैंने बनाई कभी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुम आटा तो ऐसे गूंद रही हो जैसे तुम्हें पता ही है, आती होगी, बाद में फिर बुराइयां करेगी। यार वो आटा गूंदते गूंदते जो उसने ये किया, और मुझे भी बहुत तकलीफ हुई उससे। यार मैंने भी कल आटा गूंदा है। अच्छा, आपने भी यूं करके किया आटा? नहीं किया। बहुत मुझे ऑड लगा यार कि आटा गूंदते गूंदते आप एकदम अपने हाथों से अपने आप को खुजा रहे हो। तो मुझे वो 3 इडियट्स वाली खुजली वाली रोटी याद आ गई। याद है आपको? खुजली वाली रोटी। नहीं, ये घर गलाजत से तो पाक नहीं है, ये तो बात वाज़े तौर पे पक्की है कि ये घर बहुत गंदा है, सफाई तो यहाँ नहीं है। क्योंकि अक्सर ही लोग कह रहे हैं ना, भपके आ रहे हैं, साफ नहीं है, अंडे की बू आ रही है। अभी किसने बोला था कि अंडे की बू आ रही है, मैं नहीं खा सकती? माम ने कहा था। माम भी खुजा रही है आटा गूंदते हुए। मैंने कल आटा गूंदा, और बाय द वे जिस किसी ने कहा आपने आपके बाल खुले थे, आप बातें करती हैं, जी नहीं, मेरे हाफ टाइट बाल थे और पीछे करके थे। देयर इज नो वे कि मैंने बालों को हाथ लगाया, लगा ही नहीं सकते आप, मेरे बाल आधे बंधे हुए थे। तो आटा गूंदना वाकई कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बड़ा थेरेप्यूटिक था। अगर मुझे ड्यूटी मिले कभी आटा गूंदने की, तो आई वुड लाइक टू टेक इट अप। ठीक है, रोज अगर आपको 20 लोगों का गूंदना पड़े ना, फिर मैं पूछूंगा। फिर नहीं मजा आएगा, लेकिन आटा अच्छा था। एनीवे, तो या गंदे तो ये हैं सारे। फैशन गेम भी, कोई स्टाइल गेम भी इनकी कोई एक्साइटिंग नहीं है। लड़कियों में फिर थोड़ी है, लड़कों में तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही फैदल है यार, कोई स्टाइल ही नहीं है। लड़कियों में किसकी स्टाइल गेम? कोई नहीं है, लेकिन चलो कभी कभी आपको चीजें नजर आ जाती हैं। माम की ड्रेस, मलाइका का आई मेकअप, या रिदा एक्चुअली मुझे लगती है थोड़ी स्टाइलिश जेन्युइनली है। हाँ, रिदा है, रिदा में है, शी इज बेटर ड्रेस्ड। हाँ, सारा उमर का बहुत यार, अब उन्होंने एज कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि मैं तुम सबसे बड़ी हूँ, लेकिन काशिफ भाई हमसे भी बड़े हैं। इतनी बड़ी लगती तुम्हें सारा उमर? नहीं, और सारा उमर की आप आउट ऑफ तमाशा का तस्वीरें देखें तो बड़ी वो उनकी स्टाइल गेम ऑन होती है। अच्छा, ईमान जी जैसी। अच्छा, हाँ, ये है कि या मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सारा उमर ने कुछ शायद ये बात की थी दैट शी लुक्स लाइक करीना या इस तरह का कुछ है। हाँ, बड़ी वो है, आउट देयर है, व्हाटएवर दैट मींस। या इस बार एक आधा एंगल से लगी मुझे, मैंने कहा हाँ शायद इस वजह से वो, शायद नीली आंखें इसलिए। हाँ, इनकी तो अपनी है ना? अपनी है, पता नहीं, शुरू से चल रही हैं तो अपनी होंगी। ठीक है, ठीक है। आप लोग बताएं भाई, तमाशा की ये 2 किस्तें आपको कैसी लगी? आपका किसकी तरफ रुझान है? क्या अब आप बोर हो रहे हैं तमाशा से? कुछ आप नया देखना चाहते हैं? क्या हो तमाशा में?
कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा या आपका ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट है तमाशा में, मज़ीद आप गुंजाइश नहीं है, जो भी है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। फ़िलहाल हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मेरी और आमना की। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।